आप लोगों ने कल सुना था, यहाँ पे हमने कथा को विराम दिया था। प्रयुज्यमाने मयिताम शुद्धाम भागवतीम तनुम आरब्ध कर्म निर्माणो न्यपतत पांच भौतिकः। मुझे शुद्ध भागवती नित्य तनु भागवत के पार्षद के योग्य एक देह प्रदान की भगवान ने, जो कि और मेरा पांच भौतिक देह का त्याग हो गया और आध्यात्मिक देह मुझे प्राप्त हो गया, जो नित्य वर्तमान रहने वाला होता है। तो अब आज के श्लोक में वो कह रहे हैं, इसका लिंक ये है कि मान लीजिए पूछा जाए कि भाई आपका तो नित्य तनु है, आपको भगवान का पार्षद का देह प्राप्त हो गया, तो इस कल्प की शुरुआत में, ब्रह्मा जी के इस कल्प की शुरुआत में हमने सुना है कि आप ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए, तो ये कैसे हो गया? जब आपका शरीर नित्य है तो किसी के द्वारा, किसी पिता के द्वारा प्रकट होना, ये बात तो संगत नहीं लगती है। ऐसा कैसे हो गया? तो उस रहस्य को समझा रहे हैं इस श्लोक के द्वारा, और उसके बाद कैसे कैसे वो आए वो सब भी बताएंगे। मेरे पीछे बोलिए। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय 29 से लेकर 31 श्लोक तक हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। 29वां श्लोक है पहला। कल्पांत इदमादाय शयाने अम्भस्युतन्वतः शिष्यैश्योर अनुप्राणम् विवशे अंतरम विभो कल्पांत इदमादाय शयाने अम्भस्युतन्वतः शिष्यैश्योरनुप्राणम् विविशेनन्तरं विभो कल्पांत इदमादाय शयाने अम्भस्युतन्वतः शिष्यैश्योरनुप्राणम् विविशेनन्तरं विभो कल्पांत इदमादाय शयानेऽम्भस्युतन्वतः शिष्यैश्योरनुप्राणम् विविशेनन्तरं विभो। Today the mixer is a problem, so your voice anyhow will be less. It is, I think, audible to the audience, maybe on live at least. ठीक है, एक बार बोलिए। आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है भक्तों को? हरे कृष्ण। सुनाई पड़ रही? हाँ, ठीक है, ओके। तो कह रहे हैं कल्पांत, कल्प के अंत के समय, यानी कि पिछले कल्प की बात हो रही थी, तो उनको भगवान का पार्षद का शरीर प्राप्त हो गया, और वह कल्प जब अंत हुआ, ब्रह्मा जी का वो दिन जब समाप्त हुआ, इदम मतलब ये जगत, जो ब्रह्मांड था और उसके सृष्टिकारी जो तत्व थे, उसको आदाया, उसको लेकर के शयाने अम्बसी उदन्वतः। शयाने मतलब भगवान नारायण, यानी कि गर्भोदक्ष विष्णु जब गर्भ जल में शयन कर रहे थे, तो अम्भसी, क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी के दिन के बाद में ब्रह्मांड का नष्टीकरण नहीं होता है, सृष्टि के तत्वों को लेकर के और सारे जीवों को लेकर के वह गर्भोदक्ष विष्णु में प्रवेश करते हैं। तो कह रहे हैं भगवान नारायण गर्भ सागर के जल में निवास कर रहे थे। उदन्वतः मतलब प्रलयकालीन जल में। कौन सी प्रलय? आंशिक प्रलय है। ब्रह्मा जी का पूरा दिन समाप्त, पूरा जीवन समाप्त होता है, वो वाली प्रलय नहीं है। ब्रह्मा जी का जब, क्या बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी का पूरा जीवन समाप्त होता है, वो प्रलय नहीं है। ब्रह्मा जी का दिन समाप्त, वो वाला प्रलय। तो उस प्रलय में आप कारण सागर की बात नहीं करोगे। गर्भोदक्ष विष्णु गर्भ जल में निवास कर रहे होते हैं, तो उसमें शयन करने वाले, उस अम्बसी मतलब उस जल में शयन करने वाले नारायण में शिष्य ईश्वर ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि वह भी उसी में, उनके संग जाकर के, उनमें जाकर के निवास करें। जब प्रलय होती है, ब्रह्मा जी का दिन पूरा होता है, तो ब्रह्मा जी गर्भोदक्ष विष्णु के शरीर में जाकर के निवास करते। तो कहते हैं अनुप्राणम। अनुप्राणम मतलब उन्हें सांस खींची ब्रह्मा जी ने, तो
उनके सांस के साथ वह प्रवेश कर गए। विविशे मतलब प्रवेश समझते हैं, तो वही शब्द उसी तरह से विविशे, विवश नहीं, विविशे शब्द है। विविशे मतलब प्रवेश कर गए अंतर अहम विभो का अर्थ है ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जब कल्प के अंत में सृष्टि के तत्वों को लेकर के उनके संग नारायण में प्रवेश करने की इच्छा हुई गर्भोदकशय विष्णु में, तो उनकी सांस के साथ, ब्रह्मा जी के सांस के साथ में उनमें प्रवेश किया, यानी ब्रह्मा जी में प्रवेश करके फिर वह भगवान गर्भोदकशय विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गए। कुछ कुछ समझ में आ रहा है बात? ठीक है। कल्प के अंत में जब भगवान नारायण प्रलय के जल में लेट गए, तब ब्रह्मा जी समस्त सृष्टिकारी तत्वों सहित उनके भीतर प्रवेश करने लगे और उनके श्वास से मैं भी भीतर चला गया। किनके श्वास से? ब्रह्मा जी के श्वास से। ध्यान देना होगा, उनका समझ में नहीं आ रहा किस काल, उनका मतलब यहाँ पे ब्रह्मा जी के श्वास से। ठीक है। कल्पांते अन्वय देखिए, ब्रह्मा के दिन के अंत में जब भगवान नारायण, ये हमने जानबूझ के स्पष्ट किया है कि कल्पांते का अर्थ ये नहीं है कि जो उनकी परम आयु है वह समाप्त हो गई उसके बाद, कि परम आयु समाप्त होने के अगले दिन बाद तुरंत मरीचि आदि प्रकट नहीं होते हैं। शिवा थोड़ा इस तरफ आके बैठ जाइए, माता जी लोग आके बैठे, जस्ट सिट दिस साइड, बिना को इधर रखिए, इधर बैठिए। हाँ जी। सो ये समझ में आ रहा है, ये क्लियर समझ में आ रहा है। ये ब्रह्मा जी के किस हियर प्रभु जी, कितनी बार बोलना पड़ेगा? ब्रह्मा जी के दिन के अंत वाली प्रलय बोल रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? ब्रह्मा जी के जीवन समाप्त होने के बाद जो प्रलय होती है उसकी व्याख्या नहीं की जा रही है यहाँ पे, समझ रहे हैं मेरी बात? ब्रह्मा जी नष्ट नहीं हो रहे हैं, ब्रह्मा जी अन्य जीवों के साथ गर्भोदकशय विष्णु में प्रवेश करते हैं। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। एक ब्रह्मांड, हम लोग ब्रह्मांड में हैं, इस ब्रह्मांड के जीवों को लेकर ब्रह्मा जी गर्भोदकशय विष्णु कहाँ रहते हैं? किसी पता है? हम हाथ से कुछ इशारा कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट कर रहे हैं। हाँ, एक मिनट, कहाँ? कोई गलत उत्तर तो सुने? कहाँ रहते हैं गर्भोदकशय विष्णु? अरे मुंह छुपा रहे पुरोहित। हाँ, ब्रह्मांड के अंदर जो जल भरा रहता है उसमें वह निवास करते हैं। अच्छा, वैसे वही हाँ सही बोला था, मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा तो सही बोला। कुछ सुनाई पड़ा किसी को क्या बोले, वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है। ब्रह्मांड का जो जल है उसमें निवास करते हैं। आधा जल भरा हुआ है ना, पता है ब्रह्मांड में, ये बहुत ध्यान दीजिएगा। तो सारे जीवों का मतलब क्या हुआ? जो एक ब्रह्मांड में जीव हैं उनको लेकर के ब्रह्मा जी गर्भोदकशय विष्णु के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है। तो नारद जी भी साथ में गए और केवल उनको सांस लेनी पड़ी ब्रह्मा जी को, और सारे जीव वो सब लेकर के वो चले जाते हैं। एक रोचक बात है, इससे पहले कि भूल जाऊं, ब्रह्मा जी अपने रात्रि के समय गर्भोदकशय विष्णु के शरीर में रहते हैं, उनके संग रहते हैं और उनसे वो इंस्ट्रक्शन लेते रहते हैं। ऐसा मत सोचे कि वो 12 घंटा सोते हैं। आपको ब्रह्मा जी 12 घंटे सोते हैं और हम खाली 6 घंटे सोए, ऐसे कैसे? ऐसा मन में आ सकता है, लेकिन वह भी योग निद्रा में ही रहते हैं। निद्रा नहीं कह सकते, लेकिन वो उसकी स्थिति का वर्णन ठीक से नहीं है, लेकिन इतना बताया गया है कि वह भगवान विष्णु से अगली सृष्टि कैसे हो उसकी वह कह सकते हैं शिक्षा लेते हैं, नहीं कि डे शिफ्ट खत्म करने के बाद नाइट शिफ्ट। अब तो समझ में आ रहा है? ठीक है। तो उनके संग प्रवेश करते। तो कल्पांत अर्थात ब्रह्मा के दिन के अंत में जब भगवान नारायण उदन्वतः अर्थात प्रलय के अंबसी यानी जल में शयाने लेट गए। ये ना समझ में आई अर्थ? आप कहोगे अरे हाँ भाई, गर्भोदकशय विष्णु तो हमेशा ही लेटे रहते हैं, तो अब ये क्यों कह रहे हो लेट गए? यहाँ पे ये भाषा का उपयोग हुआ है, कहने का अर्थ है कि प्रलय हो गए, उसमें प्रलय के जल में लेट गए। वैसे एक अर्थ हम समझ सकते हैं कि अंबसी लिखा है, लेकिन अंबसी की व्याख्या कर रही उदन्वतः अंबसी। उदन्वतः मतलब प्रलयकालीन जल, मतलब वो जल तो था लेकिन अब प्रलय हो चुकी है। प्रलय कौन सी? मतलब ब्रह्मलोक नष्ट नहीं हुआ है, लेकिन उससे जितने भी नीचे लोक हैं वो सब नष्ट हो गए। तो ये समझना होगा अर्थ। प्रलय मतलब ये ब्रह्मा जी के दिन के अंत वाली प्रलय है, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए बोल रहे हैं प्रलय वाला जल। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण मन में आ रहा है कि कहें भाई जूस वाला जल, जल तो जल ही है लेकिन जिससे जूस बनाया जाएगा वो जल, ऐसा कुछ। तो कैसे कह लीजिए कि प्रलय हो गई है और उस समय जो जल व्याप्त है उसकी बात कर रहे हैं।
क्योंकि आप जानते हैं खूब बारिश होती है, अगर नहीं जानते हैं तो खूब बारिश होती है और उसके बाद पानी बढ़ता जाता है तो सब जगह पानी व्याप्त हो जाता है। हम पढ़ा चुके हैं इसको पहले। तो उस जल में यानी अब और कोई सृष्टि नहीं दिख रही है, केवल जल ही दिख रहा है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? थोड़ा थोड़ा पॉइंट है, इतनी सारे आपको लगेंगे ना श्लोक बड़ी इजी है। अभी मैं कुछ बोलूंगा ना नेक्स्ट श्लोक में आपका दिमाग अब स्पिन कर जाएगा। इसीलिए पढ़ाना चाहिए। बहुत अद्भुत बात है। अच्छा, शिष्य तब भगवान नारायण में शरण करने के लिए विभो अर्थात ब्रह्मा जी, देखिए प्राय विभो शब्द किसके लिए आया अब तक? भगवान नारायण के लिए अर्थात सर्वसमर्थ, लेकिन यहां विभो शब्द ब्रह्मा जी के लिए आया है। और वो क्यों आ रहा है वो भी आप देखिए, इसमें अन्वय से समझ में आ जाएगा। इदम मतलब इन समस्त सृष्टिकारी तत्वों को, इनका मतलब आप देख रहे हैं ना व्यासदेव, सब जगत में जो पृथ्वी भू जल वायु आदमी आकाश सब जो है और जीव इत्यादि जो है उन सबको आदाय अपने साथ लेकर के अंतः उनके भीतर प्रवेश करने लगे। अंतः आदाय किसके भीतर प्रवेश करने लगे? ब्रह्मा जी के अंदर। हाँ, इसीलिए एक एक शब्द बहुत ध्यान देना होगा। ब्रह्मा जी अपने अंदर सब कुछ लेकर के फिर गर्भोदक विष्णु में प्रवेश करे। अनुप्राणम अहम, और उनके श्वास से मैं भी विविशे भीतर चला गया। किसके भीतर चला गया? मतलब उनके साथ वो गर्भोदक विष्णु में प्रवेश कर गए। देखिए एग्जैक्ट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकता हूं मैं कि कौन किसके भीतर गया, वो सब क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मोटा मोटा हम समझ सकते हैं कि जो मेरी समझावट है, ये शब्द इस्तेमाल करूंगा कि ब्रह्मा जी के अंदर सब लोग प्रवेश किए और ब्रह्मा जी के संग वह, जैसे ऐसे समझ लीजिए, हाँ जैसे मोबाइल बाहर रखा हुआ था मेरे रूम में, अब मोबाइल को अपने जेब में रख करके मैं इस रूम में प्रवेश कर गया, तो मोबाइल मेरे साथ इस रूम में प्रवेश किया कि नहीं? अच्छा, मोबाइल रूम में है कि नहीं? समझ गए? एक मोटा मोटा धारण दे रहा हूं कि इस प्रकार से कभी कहते हैं बच्चे को जेब में लेके चले, तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी, नारद जी और अन्य लोगों को लेकर के भगवान गर्भोदक विष्णु प्रवेश कर गए। अब अन्य जीवों की क्या स्थिति होती है गर्भोदक विष्णु में, हमें कुछ नहीं पता, इसके बारे में आप मत पूछिएगा, ठीक है। सारार्थ दर्शनी, वो लिंक बड़ा सुंदर बना रहे हैं। परंतु यदि आपका देह नित्य है, जैसे आपने पिछले श्लोक में बताया, भागवती क्या था शब्द? भागवती तनु, भागवती तनु शब्द था। भागवती तनु मिल गए, नित्य देह प्राप्त हो गया, तो आप इस स्वयंभू मनवंतर में, स्वयंभू मनवंतर समझते हैं आप? 14 मनवंतर में पहले मनवंतर को स्वयंभू मनवंतर कहते हैं। उसमें जो भी चल रहा है, ब्रह्मा से जन्म लिए, यह क्यों प्रसिद्ध है भाई? एक तरफ कह रहे हो कि आपका जन्म होता नहीं है, इन द सेंस आपको तो भागवत पार्षद की देह प्राप्त हो गई। हम तो कहीं नहीं सुन रहे हैं कि जैसे मान लीजिए सुनंद और नंद हैं, भगवान विष्णु के नित्य पार्षद हैं, उनका कहीं जन्म हो रहा हो, हम तो ऐसा नहीं सुन रहे हैं। तो आपका जन्म तो बड़ा प्रसिद्ध है कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ये कैसे हो गया? कुछ ग्रहण कर रहे हैं इस बात को? अगर आप में से कोई व्यक्ति कहे नहीं मैं भगवान का पार्षद हूं, मेरा नित्य देह है, तो आप कहेंगे अरे भाई यहाँ पिताजी के द्वारा क्यों प्रकट हुए? फिर आप अब अंतर समझ रहे हैं इस बात, प्रश्न समझ रहे हैं ना? ये बात देख रहे हैं कि एक श्लोक कितना सोचा गया है। ऐसा कहा गया है कि उत्संगान नारदो यज्ञे, नारद जी का जन्म ब्रह्मा के विमर्शन से हुआ था, जो ब्रह्मा जी के शरीर का सर्वोत्कृष्ट भाग था। श्रीमद् भागवत 3:12-23। तो ये विमर्शन का मतलब समझ रहे हैं? कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन जनरली कहाँ करते हैं? हृदय में करते हैं। तो हृदय सबसे अच्छा स्थान होता है। आज भी सुन रहे थे मति या बुद्धि सर्वश्रेष्ठ भाग होता है। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी की बुद्धि से, ब्रह्मा जी के हृदय से नारद जी का प्राकट्य हुआ है, और इसीलिए उनको भगवान ब्रह्मा जी की सर्वश्रेष्ठ संतान कहा जाता है। वो भक्ति प्रदान करने में से समर्थ है। इस बातें इनके संग है। ये ऑब्जेक्शन समझ में आ रहा है? मुझे बहुत डाउट है। ऑब्जेक्शन समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्शन क्या है? आपका तो नित्य पार्षद का देह है, आप तो कहीं किसी जन्म लेने नहीं चाहिए, लेकिन हम तो सुन रहे हैं कि आप ब्रह्मा जी के बेटे हैं, तो ये कैसे हो गया? तो उसको समझा रहे हैं। ये सत्य है, मतलब नारद जी कह सत्य है। जैसे अब जरा ध्यान से सुनिए, जैसे भगवान का तनु अर्थात शरीर नित्य ही है, परंतु विशेष लीला अर्थ के लिए वे देवी के गर्भ में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार मैं भी ब्रह्म पुत्रत्व लीला के लिए पूर्व कल्पांत मतलब पिछले कल्प के अंत में ब्रह्मा जी के शरीर में प्रवेश किया था। इसको इस कल्पांत श्लोक से कह रहे हैं। क्या सुंदर लिंक बना है।
इससे पहले मैं आगे जाऊं, आज सुबह के क्लास का क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं। काफ़ी लोग नए थे और आप जान रहे थे कि मैं आगे बैठा था और मेरी भौएं बन गई थी जब वो बात बोली गई कि भागवत पढ़ने से भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। याद है? तो आप लोगों की भौएं भी बन गई होंगी, लेकिन प्रभु जी ने गलत नहीं कहा था। देखिए, श्रीमद् भागवतम को भागवत अर्थ आस्वादन रसिकई सह, ये है भक्ति। इस प्रकार से भागवत सुननी चाहिए। जो भागवत के रस को समझते हैं, और भागवत क्या है? भक्त्या तु भागवत ग्राह्य न तु मेधया न टीकया। इमेजिनरी टीकाओं से प्रभुपाद इसका अनुवाद इस प्रकार से करते हैं, नहीं तो टीका तो हम भी पढ़ रहे हैं। मनोधर्म से उत्पन्न काल्पनिक टीकाओं से या केवल अपनी बुद्धि के द्वारा व्यक्ति भागवत को नहीं समझ सकता। भक्त्या तु ग्राह्या भागवता, भागवत को भक्ति से ग्रहण किया जाता है। तो हम लोग वैष्णव आचार्यों के अनुगत्य में सीख रहे हैं। अगर कोई कहे कि मैं केवल अपने संस्कृत के ज्ञान से भागवत समझ लूंगा, तो यह संभव नहीं है। आप सोचिए, ये जो टीका आप देख रहे हैं, ये संस्कृत सीखने वाला व्यक्ति डायरेक्ट संस्कृत पढ़कर नहीं समझ सकता है। उस ग्रहण करने इस बात को, वो बेविल्डर हो जाएगा। ये चीज हम लोग 1.1.1 में सीखे थे कि श्रीमद् भागवतम मोहिनी मूर्ति की तरह देवताओं को सुख देने वाली है। भक्तों को, जैसे मोहिनी ने देवताओं को अमृत दिया और असुरों को छिचड़ा कुछ भी नहीं दिया, सारी कुछ भी नहीं। ये इंटरेस्टिंग है कि जब मोहिनी मूर्ति अमृत बांट रही थी तो ऐसा प्रस्तुत कर रही थी, अरे असुर लोग, आप तो हमारे अपने हैं, इन लोग को मैं ऊपर वाला पतला पतला पिला रही हूँ, आपके लिए मोटा मोटा रख रही हूँ, ऐसे करके। लेकिन कुछ भी नहीं दिया। तो जो भक्त नहीं है वह भागवत पढ़ करके, श्रवण करके सुखी नहीं होगा, क्योंकि वो भक्त नहीं है। मेक सेंस टू यू? तो जो व्यक्ति अभक्त से भागवत सुनेगा उसको भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और हम लोग बाद में पार्थ से हम डिस्कस कर रहे थे, हम लोग मिले भी हैं उनके घर में। एक व्यक्ति, गांव में एक व्यक्ति है, 35 भागवत कथा करा चुका है, लेकिन अभी भी डाउट है कि भगवान कौन है। क्वाइट इंटरेस्टिंग, इज इट नॉट? दो गधा गोपाल, दो गधे, एक बोलने वाला गधा, एक सुनने वाला गधा, दो गधा गोपाल। क्वाइट इंटरेस्टिंग जोक। तो ये स्थिति है। तो इसका मतलब है कि टीचर को भी पता नहीं होगा। टीचर को नहीं पता होगा तभी तो स्टूडेंट को पता नहीं है। स्टूडेंट तो टीचर पर निर्भर कर रहा है। तो मैं खाली ये बोल रहा था कि भागवत को हमें वैष्णवों के अनुगत्य में सीखना चाहिए। तो अब आप प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ रहे हो, तो क्या आप वैष्णव का आश्रय ले रहे हैं? हाँ। हम चक्रवर्ती पाद की टीका पढ़ रहे हैं तो वैष्णव आश्रय ले रहे हैं? हाँ। वो अर्थ हम ग्रहण कर रहे हैं जो श्रीधर स्वामी या श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर या प्रभुपाद जी ग्रहण कर रहे हैं। मेक सेंस? तो इसलिए आप देखो लोग भक्त बन रहे हैं। तो भागवत को भक्तों के अनुगत्य में सीखने से सबसे अच्छी बात है। और उसको सनातन गोस्वामी जी कहते हैं दूध अच्छी चीज है कि नहीं, लेकिन उसमें अगर सर्प का झूठा हो जाए तो वह जहर हो जाता है। तो उसी प्रकार से भागवत को भी भक्तों से सुनना चाहिए जिनकी भगवान पे विश्वास है, भक्ति पे विश्वास है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एकदम से कहीं आप लोग झटका लग जाए, भागवत सुनने से भी भक्ति नहीं होती। हाँ, नहीं हो रही और हो भी नहीं रही लोगों की। लेकिन अगर भागवत सुन रहे हैं और भक्त सुन रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भक्ति ना हो। अपितु सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय में आने लगते हैं। ठीक है, ये मैं अवसर पाके बोल दे रहा हूं क्योंकि मन में कहीं वो बात घूम न रही हो। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारे अच्युत कृष्ण प्रभु बोल रहे थे कि पहले वो सोचते थे कि पता नहीं, ईमानदारी से ही बोल रहे थे, ऐसे मुझे लग रहा है कि 1.5 लाख 2 लाख की बहुत जरूरत है घर में, तो हम क्या कहते हैं खुश हो सकेंगे। लेकिन कह रहे हैं कि नहीं, अभी घर तो खुद का है, बहुत सिंपल जीवन जी करके हम खुशी हो सकते हैं। बहुत आप देख रहे हैं कितनी जल्दी ये रिलेशन प्राप्त हो रहा है आपको। नॉट इवन 1 ईयर हैज पास्ड, इज इट नॉट? और आप भक्ति करके महसूस कर रहे हैं, आप कथा श्रवण करके, जप करके, भक्ति करके ही मैं सुखी हो सकता हूँ, और ये वास्तविकता है। ठीक है, तो ये सब अगर ठीक से आप भागवतम सुनेंगे तो देखिए प्रभाव हो रहा है। और ठीक से का मतलब ये नहीं कि मैं बोलने वाला कोई बहुत बड़ा रियलाइज सोल हूँ। आचार्यों की बात है सामने रख दी जा रही, तो देखिए आप महसूस ही कर रहे हैं इस बात से। ठीक है, तो हम वापस अपने विषय पे आ जाते हैं। विषय यह है कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण नित्य तनु वाले हैं कि नहीं हैं, लेकिन जगत में लीला करने के लिए देवकी के घर में प्रवेश करते हैं कि नहीं। और कहो कि देवकी में के अंदर पहले से नहीं है क्या? हाँ, पहले से भी है, लेकिन प्रवेश भी करते हैं। दोनों ही चीज है, तो करते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मपुत्र होने की लीला कर रहे हैं नारद जी। बस ये बात ध्यान दीजिएगा, लीला मतलब कर्म के अधीन होकर के नहीं कर रहा है। और ये भी मत पूछना कि जब रात्रि थी ब्रह्मा जी की तो नारद जी ने क्या किया।
वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना समझ सकते हैं कि हरे कृष्णा किया होगा। वो तमोगुण में नहीं जा सकते, लेकिन कर्माधीन होकर के जब नहीं लिया, ये बात ध्यान रखिएगा, आगे के श्लोकों में भी आने वाली। ठीक है, जैसे मेरा गला खराब हो गया तो कर्माधीन है कि नहीं? कर्म के प्रभाव से गला खराब हो रहा है, हाँ, और उसका कर्म के प्रभाव से ठीक हो जाएगा। अरे मतलब ठीक है, मान रहा हूँ कि भगवान की अरेंजमेंट है, वो इतना अपने को योग्य नहीं मानता। भक्त तो हमेशा ये मानता कि कर्म के प्रभाव से, और कर्म के प्रभाव से ठीक ही हो जाएगा। होता है कि नहीं? तो इस प्रकार से उनका शरीर नहीं था, लीला के लिए वह इस प्रकार से ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब ब्रह्मा जी ने इदम अर्थात तीनों लोगों को आदाया अर्थात उपसंहार कर लिया, मतलब नष्ट करवा दिया, तब मैं उदन्वतः अर्थात एकार्णव जल में, एकार्णव जब होता है एक अर्णव, एक सागर, कहने का अर्थ है कि जब ये प्रलय हुई ब्रह्मा जी के दिन के बाद में तो कुछ नहीं रहा, केवल गर्भ सागर ही विद्यमान था। ये कारण सागर नहीं ले सकते यहाँ पे अर्थ, क्योंकि ब्रह्मांड नष्ट नहीं हुआ अभी, ब्रह्मांड के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, ये सब ऊपर से जा रहा है। देखिए, अगर प्रथम स्कंद का तीसरा अध्याय हम पढ़ा रहे थे वो नहीं सुना है तो कठिनाई होगी। अब देख रहे हैं एक के बाद एक बिल्डिंग ब्लॉक है। अब जानते हो कारण सागर है, फिर ब्रह्मांड के अंदर गर्भ सागर है, तो अब ये जो प्रलय हो गई है उसमें केवल गर्भ सागर का जल ही विद्यमान है, भगवान नारायण विद्यमान है, और उनके अंदर ब्रह्मा जी और बाकी सब कुछ है। ठीक है, में जो श्री नारायण शयन करते हैं उनमें शिष्यश्वर अर्थात शयन करने के इच्छुक विभो अर्थात ब्रह्मा जी की अनुप्राणम अर्थात श्वास के द्वारा उनमें विवेश अर्थात प्रवेश कर गया। समझ में आया बात? ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि प्रलय हो गई, अब हम जो है थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो नारायण जी में ही सारे नरों के आयन, सारे जीवों के आयन तो वही है नारायण, तो उनमें हम प्रवेश कर रहे हैं, तो वो भी प्रवेश करने की इच्छा हुई, तो वो सांस लिए। कौन सांस लिए? ब्रह्मा जी। मैं बार बार पूछ रहा हूं ताकि डाउट नहीं हो। ब्रह्मा जी सांस लिए, उनकी सांस के संग नारद जी उनमें प्रवेश किए, और फिर वह भगवान गर्भोदकशय विष्णु में प्रवेश कर गए। ठीक है, आज का श्लोक तो समझने में कठिन नहीं होगा। इसको प्रमाण दे रहे हैं कूर्म पुराण से। ततोवतीर्य विश्वात्मा देहमाविश्य चक्रिणः अवाप वैष्णवी निद्राम एकी भूयाथ विष्णुना। अवतीर्ण होकर ब्रह्मा जी, अवतीर्ण मतलब ब्रह्मा जी जब प्रकट हो गए, विष्णु के शरीर में प्रवेश कर गए, मतलब अपने दिन के अंत में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, दिन का अंत हुआ, अब रेस्ट करने का समय हुआ, तो वह विष्णु में प्रवेश कर गए और विष्णु के साथ एक होकर के फिर वैष्णवी निद्रा को प्राप्त हुए। तो इससे समझ में आ रहा है कि वह योग निद्रा में थे। और एक होने का अर्थ यह नहीं है कि उनकी व्यक्तित्व, उनकी इंडिविजुअलिटी नष्ट हो गई थी। ब्रह्मा जी महाविष्णु के अंदर प्रवेश कर गए हैं, लेकिन वो खत्म हो गए हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। ये तो हम भगवद गीता से कई बार सुनते ही हैं कि मुक्ति के बाद ही जो जीव हैं उनके जो व्यक्तित्व है वह बना रहता है। हमारे जूम के डिवोटी से कुछ समझ में आ रहा है? अरे कोई यस तो बोल दो भाई, मुझे कुछ उत्साह मिलेगा। मुझे अरे सबके तो वीडियो ऑफ हो गया, लग रहा है सब लोग पानी पीने चले गए। बारिश हो रहा है तो बाहर पानी कलेक्ट करने तो नहीं चले गए। कुछ समझ में आ रही है बात? ठीक है, आ रही लग रहा है। यस यस बोल रहे हैं लोग, एटलीस्ट मेरा उस प्रोत्साहन तो करते ही। हाँ, समझ में आ रही। ठीक है, तो एक बात समझ रहे हैं, वैष्णवी निद्रा मतलब इट इज नॉट मोड ऑफ इग्नोरेंस। और अन्यत्र आप थोड़ा समझेंगे आगे जाकर के कि अरे तो गीला है, एनीवेज लीव इट, कि वह भगवान गर्भोदकशय विष्णु से सृष्टि के संबंध में शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो तमोगुण में रहते हैं। कौन? ब्रह्मा जी। ठीक है, फाइन, ठीक है। और मैसेज नहीं चाहिए, बस बहुत है, अभी डिस्टर्ब हो रहा है। आ गया समझ में, मुझे समझ में आ गया कि आप लोग समझ में आ गया, लेकिन क्या समझ में आया ये मैं नहीं जानता हूँ। ए का बी करना ये बहुत स्वाभाविक होता है। जैसे आज मुझसे प्रभु जी पूछिए आशय, तो एकदम से मेरा मन आशय अंतःकरण की तरफ नहीं गया। आशय का आशय का मतलब इंटेंशन भी होता है। तेरे मुख से निकल गया तो सोचे मैं गलत समझ रहा हूं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, कभी कभी मुख से निकल जाता। पाठ वेद से शयाने के स्थान पर स्व अयने है, मतलब इस श्लोक का एक पाठ भेद भी हो सकता है। तो शयाने की जगह है स्व प्लस अयने भी हो सकता है।
तो होता है कहीं कहीं पे। तो कह रहे स्व अयने अर्थात अपने निजी अधिकरण जो जलाशय है उसमें यहाँ भगवान नारायण से उस जल के अभेद की विवक्षा की गई, ऐसा मानना चाहिए। समझ में नहीं आया होगा, बता रहा हूँ। अधिकरण कारक सुने हैं? अधिकरण मतलब कहाँ, कर्ता ने कर्म को करण से इत्यादि अधिकरण। अधिकरण कहाँ करता है? तो अधिकरण मतलब वो स्थान जहाँ पे व्यक्ति अवस्थित होता है। अभी आपका अधिकरण कहाँ है? गौशाला, क्लासरूम। तो नारायण मतलब गर्भोदक विष्णु कहाँ निवास करते हैं? गर्भ जल में। तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसमें स्वायाने होता शब्द, कल्पांत इदमाया स्वायाने अम्भुस्य दन्वता, जो उनका स्थान है, यानी कि जो नित्य नहीं कह लीजिए गर्भ सागर, उसमें प्रवेश करने का प्रयास करते। तो एक्चुअली गर्भ सागर में वो प्रवेश नहीं कर रहे हैं, प्रवेश नारायण में कर रहे हैं, लेकिन नारायण और गर्भ सागर में अभेद है। तो उसलिए यानी श्रीधर स्वामी जी की टीका है, श्रीधर स्वामी जी की टीका कोई चक्रवर्ती बात यहाँ पे रख रहे हैं। तो कहते कहीं कहीं पाठ भेद होता, तो भी कोई अंतर नहीं है। अगर ये कोई सोचे कि जल में प्रवेश कर रहे हैं, गर्भ जल में ब्रह्मा जी प्रवेश कर रहे हैं, तो कहना चाहिए, समझना होगा कि गर्भ जल भगवान विष्णु से अभिन्न है। तो कहने करते होगा भगवान विष्णु में ही प्रवेश कर रहे हैं। आप कहोगे कि भाई इस प्रकार की व्याख्या की हमें क्या आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग उतना डिटेल में पढ़ते नहीं हैं। लेकिन मान लीजिए कोई पाठ भेद से कहीं नहीं, वो तो जल में प्रवेश कर रहे थे, तो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि नहीं, जल भगवान विष्णु से ही आया है। तो कहने का अर्थ ये है कि वो भगवान विष्णु से के अंदर कर। जैसे हम कहें कि आप कहाँ जा रहे हो, अगर आप लोग भी आ रहे थे तो पूछते कहाँ जा रहे हो, तो आप पूछते क्लासरूम जा रहे हैं। तो क्लासरूम जा रहे हैं तो क्लासरूम पढ़ाएगा आपको। क्लासरूम का मतलब है कि आप जो टीचर से मिलने जा रहे हैं। कोई पूछे 9 बजे कहाँ जा रहे हो, तो कृष्ण हॉल जा रहे हो, देखने के लिए कि वहां पे कितने बंबू लगे हुए हैं, प्रसाद खाने के लिए जा रहे हैं। बंबू नहीं, मेरे मतलब पोल्स लगे हुए हैं। तो वो ध्वनित अर्थ ये है कि मतलब ये समझना होगा कि जल में प्रवेश कर रहे का मतलब हुआ कि भगवान नारायण से जो आने वाला जल है, वो जल में रहते, उसमें नारायण जी भगवान नारायण से मिलने के लिए या उनसे उनमें प्रवेश करने के लिए। मेन बात यह कि ब्रह्मा जी नारायण में प्रवेश किए। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा था, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। आज मैं सोच रहा था, बहुत सारी बातें सोचते रहते हैं। आज मैं सोच रहा था कि हम मान लो किसी में खूब आसक्त हो, जितना चाहे उतना आसक्त हो जाइए, स्त्री से, पुरुष से, बेटे से, किसी से भी, लेकिन ये संभावना तो है ना कि वो हमसे कभी भी छीन लिया जाएगा। कितना दुख होगा ना। काफी मतलब मैं इनकी बात पे सोच रहा था कि इनको एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त है, तो ये सब असंभावना है इनके लिए कि जो भी इनका वैभव है कभी छूटेगा। और अपने ही जीवन में देख लीजिए, मान लीजिए बुद्धि है या जो कुछ भी है, वो भी धीरे धीरे करके सब छूट ही जाएगी। लेकिन बड़ा मेरे को बहुत हिट किया था कि इस जगत में हम किसी से भी भौतिक रूप से आसक्त हों या कैसे भी हों, तो एक दिन तो वो छूट ही, और मतलब मर जाएगा और छूट जाएगा वो तो आगे की बात है। कालांतर में वो काल के प्रभाव से छूट जाएगा, वह भी देखा जाता है कि नहीं। लेकिन भगवान में जिसकी मति लग गई, वह मति कभी नहीं नष्ट होगी। मति निबद्धे अयम, सुने थे ना, बड़ा अच्छा मुझे लगा था। तात्पर्य, नारद ब्रह्मा के पुत्र के रूप में उसी तरह विख्यात हैं जिस प्रकार भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र रूप में। अब समझ में आया कि प्रभुपाद जी बात क्यों कह रहे हैं। अब देखिए फायदा होता है ना। यस, जैसे भगवान लीला कर रहे हैं वैसे ही नारद जी भी लीला कर रहे हैं। जी, भगवान तथा नारद जैसे उनके मुक्त भक्तगण इस संसार में एक ही विधि से प्रकट होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान का जन्म तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य होते हैं, अतः प्रामाणिक अभिमत के अनुसार ब्रह्मा के पुत्र के रूप में नारद का जन्म भी दिव्य लीला है। व्याख्या की आवश्यकता ही नहीं, स्पष्ट है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हम लोग कहते हैं कि भगवान के धाम वापस जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। हम लोग नहीं कहते, वेद कहता है। अनावृत्ति शब्दार्थ शब्द अर्थात वेद कहता है कि एक बार भगवान के पास चले जाने के बाद दोबारा कभी आना नहीं होता। तो बोले ये कैसे कह रहे हैं कि नारद जी आते हैं? तो समझना होगा, आना नहीं होता है मतलब क्या, बद्ध जीव की तरह कर्माधीन होकर के नहीं आना होता है। लेकिन भगवान की सेवा के लिए कोई व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए वह आ सकता है। हमारे आचार्यगण तो गोलोक से ही आ रहे सब, प्राय ना, प्राय सभी कह लीजिए, सभी सब जानते सुनते, हाँ सब ऐसे बोल रहे जैसे सब जानते हैं, सब
कितना कॉन्फिडेंस से बोलना, हाँ सब लोग गोलोक चाहते हैं। ये श्रवण का प्रभाव है। छोटा सा ब्रह्मचारी बोल सकता हाँ वो तो सब गोलोक से आते हैं। तो ठीक है। तो समझ रहे हैं इस बात को। हाँ, तो जब वो आते हैं तो अपनी इच्छा से भगवान की आज्ञा से, और जाते हैं तो अपनी इच्छा से भगवान की आज्ञा से। ये महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर जी के संबंध में कि जब इन्होंने चाह लिया, हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि भगवान मैं समझ रहा हूं कि अब आपकी लीला स्मरण का समय वो मैं नहीं देखना चाहता, तो मैं आपसे पहले ही शरीर छोड़ देना चाहता हूं। तो जब उन्हें शरीर छोड़ दिया तो हरिदास चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जब इनकी इच्छा हो गई तो मेरा सामर्थ्य नहीं था कि मैं इनको रोक सकूं। भगवान कह रहे हैं कि मेरा सामर्थ्य नहीं था इनको रोक सकूं। ऐसे अर्जुन या और जितने भी भगवान के पार्षद हैं, वो जब भगवान के संग अवतरित होते हैं कहीं पे, ये भगवान के पहले भी अवतरित होते हैं तो कर्माधीन नहीं होते हैं। पहले इसलिए बोल रहा हूं कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो अपने पिता माता को पहले भेज देते हैं, समझ रहे हैं। तो वह भी कर्माधीन नहीं होते, वह भी लीला के अनुसार ही जन्म लेते हैं, ये समझ लेना होगा। मेक सेंस? ठीक है। इससे बहुत गोह्य बातें हैं, ऐसा नहीं कि सबको पता ही रहता है। उनका प्राकट्य तथा तिरोधान व्यवहारिक रूप से भगवान के समस्तरीय है। इसीलिए आप देखिए कि वैष्णवों के प्राकट्य को भी सेलिब्रेट किया जाता है, तिरोधान को भी, क्योंकि भगवान के पास वापस चले। अतः भगवान तथा उनके भक्त दिव्य व्यक्ति के रूप में एक साथ एकमेव तथा भिन्न है, वे एक ही कोटि की दिव्यता से संबंधित हैं। मतलब जिस प्रकार से भगवान दिव्य हैं, वैसे ही भगवान के शुद्ध भक्त, उनके पार्षद भी दिव्य हैं। एक इंटरेस्टिंग आपको बताऊं, एक अलवर, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो भगवान के किसी एक, भगवान विष्णु के किसी अस्त्र के या फिर किसी आभूषण के अवतार थे, नाम एकदम याद नहीं आ रहा है। लेकिन उन्होंने क्या किया पता है? तिरुमंगलर अलवर्त ने तो किताबें लिखी थी, जहां तक मुझे स्मरण है। नाम अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब गलत ही, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो एक पेड़ के जिन्हें बैठे और 40 साल ना कुछ खाए न पिए न कुछ किए और बैठे रहे, और दूसरे अलवर को बस उन्हें कृष्ण भावना के बारे में बताया, जो 40 साल बाद आए। पूरा 40 साल कुछ नहीं किए, न खाए न पिए न कुछ भी नहीं, भगवान विष्णु में ध्यान करते रहे। 40 साल के बाद एक अलवर आए, उनको कुछ भगवान के बारे में बताया, फिर अपना भगवान जो भी हुआ, चलें कुछ किया नहीं उन्हें। कितना अद्भुत है ना, 40 साल। तो ऐसे महान महान पार्षद हैं। प्रभुपाद जी स्वयं बोले कि ऐसा कोई समय नहीं रहा हो जो मुझे याद हो कि मैंने कृष्ण को कभी भूला हूं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप हम लोग को याद करना पड़ेगा कि हम कृष्ण को अब याद किए थे। कंडीशन सोल के लिए कृष्ण को याद करना बड़ा मुश्किल है। तो ये सब दिखा रहे हैं कि जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं वो कभी भगवान को भूलते नहीं। भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के बारे में आप जानते हो, कैसे जो वो जन्म लिए थे, तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, क्या कहते हैं हिंदी में नहीं पता, लेकिन हाँ जो भी कहते हो हिंदी में उसको, हाँ, तो वो जनेऊ की तरह था। तो ये सब बड़े सब सिम्टम दिखाए जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के पार्षद होते हैं। क्या कुछ प्रश्न है तो पूछ लीजिए, कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक। जूम पे प्रश्न लोग बाद में पूछूंगा अभी एंड में एक साथ। अब वो किस प्रकार से ब्रह्मा जी से प्रकट हो रहे हैं, वह है हम यहाँ श्लोक में देख रहे हैं। हाँ, गर्भनाल कहते हैं। हाँ, गर्भनाल कह लीजिए। तो गर्भनाल उनकी जनेऊ की तरह, एक ब्राह्मण की जनेऊ की तरह थी, श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की। ओके, तो ये तो समझ में आ गया। ठीक है, कितने समझदार हैं हमारे स्टूडेंट्स। गुड। सहस्त्र युग अब समझ में नहीं आएगा। अभी बहुत घुमाने वाला बात आने वाली है। ऐसे तो बहुत इजी है, लेकिन कुछ बात घुमाने वाली है, फिर भी प्रश्न बोलते हैं। सहस्त्र युग पर्यन्ते, सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रिक्षतः, उत्थायेदं शिश्रिक्षतः मरीचिमिश्रा ऋषयः, मरीचिमिश्रा ऋषयः प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। प्राणेभ्योऽहं च जज्ञिरे। तो कह रहे हैं सहस्त्र युग पर्यन्ते, 1000 युग पर्यंत, 1000 युग पर्यंत उत्थाया। सहस्त्र युग पर्यंत, पर्यंत का मतलब होता है अवधि। हिंदी में शब्द सुना है आपने पर्यंत? पर्यंत होता है जीवन पर्यंत, यानी जीवन की लास्ट तक। गुड। और कहीं पर्यंत सुना है आपने? ठीक है, जीवन पर्यंत हमने सुना है, पूरा जीवन। तो सहस्त्र युग पर्यंत का अर्थ क्या हुआ? एक पूरे सहस्त्र युग पूरे हो गए। सहस्त्र युग। अब सहस्त्र युग का अर्थ समझ रहे हैं?
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली मिला करके एक युग, ऐसा 1000 युग का समय पूरा हो गया। लेकिन बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए, ब्रह्मा जी की रात्रि में युग भेद नहीं होता है। देख रहे ना, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना होगा। होता है क्या? ब्रह्मा जी की रात्रि में क्या सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली होते हैं ना? अरे आप लोग तो सब जानते हैं नहीं होते हैं। उस टाइम सृष्टि नहीं होती। और ये भी एक और टफ प्रश्न कर रहा हूं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली स्वर्ग में कब कब प्रकट होता है? हाँ, पृथ्वी पे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली होता है और किसी लोक में नहीं होता है। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि कलयुग में हो रहा है, भगवान का कंट्रोल क्या? नहीं है, कंट्रोल बिल्कुल है, केवल पृथ्वी में होने देते हैं, बाकी जगह कहीं नहीं होने देते। तो ये भी ग्रहण कर लेना चाहिए। तो समझ लीजिए कि ब्रह्मा जी की रात्रि में ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का भेद नहीं है, केवल काल की अवधि को द्योतित करने के लिए बोला गया है, सूचित करने के लिए, प्रकट करने के लिए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? ताकि एक अंदाजा लग जाए कि कितने साल बीते जब दोबारा सृष्टि हुई और फिर ब्रह्मा, या सृष्टि हुई मतलब ब्रह्मा जी जगे और फिर वो नारद जी उत्पन्न हुए। सहस्त्र युग पर्यंत का अर्थ समझ में आ गया अपनों को? उत्थाय का अर्थ है बीतने के बाद। युग नहीं बीते हैं माय डियर डिवोटीज, 1000 युग के बराबर का समय बीता है, यानी ब्रह्मा जी की रात्रि बीती है। बहुत सूक्ष्मता समझना होगा। इदम सिसृक्षतः, इदम मतलब इस, और जगत को मतलब जगत, इदम मतलब ये जगत, सिसृक्षतः मतलब जब दोबारा से सृष्टि करने की इच्छा हुई, दोबारा से लोक लोकांतर भर जाए, उसमें जीवों को शरीर प्राप्त हो, तो ये किसकी इच्छा हुई? भगवान की इच्छा से, ब्रह्मा जी की इच्छा। ठीक। तब मरीचि मिश्रा, मिश्र का अर्थ समझते हैं मिश्रण, इसमें बहुत सारी वस्तुएं मिश्रित की जाए, तो मरीचि मिश्रा कहने का अर्थ है मरीचि और अन्य ऋषि, ऋषियों का मिश्रित समूह, जिसमें केवल मरीचि ही नहीं थे, अन्य ऋषि भी थे। इसलिए कह रहे मरीचि मिश्रा ऋषयः। टू मच यार ओएसटी, ओएसटी तो नहीं हो रहा है। मरीचि मिश्रा ऋषयः, मरीचि आदि। ठीक है। मिक्स फ्रूट चाट खाए हैं, खाने पीने की बात समझ आती है। मिक्स वेज सलाद खाए हैं, तो उसमें बहुत सारी मिक्स वेजिटेबल मिक्स होती हैं। अब तो समझ में आएगा। मिश्र प्राणेभ्य, प्राणेभ्य अर्थात उनके शरीर या उनके इंद्रिय से, ब्रह्मा जी के शरीर से अहम चा जगरे, और मैं भी प्रकट हुआ। अब देखिए, अहम अपने को अलग कर रहे हैं और वो अलग हैं भी, उसको आप देखने वाले हैं। आप देख रहे हैं इसमें मरीचि मिश्रा ऋषयः प्राणेभ्यो अहम च जगगिरे, सारे ऋषियों को एक साथ कर दिया और कह रहे हैं अपने को अलग। तो कुछ अलग भेद है, इसलिए कह रहे हैं जगगिरे प्रकट हुआ। ओके। सहस्त्र युग पर्यंत अर्थात 1000 युग की अवधि, युग नहीं बोल रहे हैं, अवधि प्रपात क्लियर करे, अवधि के उत्थाय अर्थात बीतने पर, इदम इस जगत की, सिसृक्षतः जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी ने पुनः सृजन करने की इच्छा प्रकट की। तो ये बड़ा स्पष्ट प्रभुपाद जी ने, मैं एक्चुअली प्रभुपाद जी के अनुवाद को इसमें डाल दिया हूं, खाली सेट कर देता हूं कि प्रभुपाद जी का अनुवाद अन्वय के अनुसार कैसे चलेगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ब्रह्मा जी आप अपने में स्वतंत्र नहीं सृष्टि करने की, भगवान की इच्छा होती है चलो अब दोबारा सृष्टि हो, अगला ब्रह्मा जी के दिन शुरू हो गया, तो फिर भगवान को उनको शक्ति प्रदान करते हैं। हर दिन सुबह ब्रह्मा जी को मंगल आरती करनी होती है, मतलब मेडिटेशन करना होता है, तब वो समझ पाते हैं कि सृष्टि कैसे। इससे हम लोग भक्तों को सीखना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिन के प्रोजेक्ट सही से चले, प्रोजेक्ट मतलब केवल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, तो सुबह भगवान का ध्यान करना बहुत जरूरी है। पहले ब्रह्मा जी खूब ध्यान करते हैं, पूजा वूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब भगवान को शक्ति प्रदान करते हैं सृष्टि करने की। ये हर दिन सुबह होता है। बड़ा कन्फ्यूजन मत रखिएगा मन में कि एक बार सृष्टि सीख लिया बस बस
ठीक है भैया, भगवान अपने घर खुश, मैं अपने घर खुश। हर दिन सुबह सृष्टि का ज्ञान ब्रह्मा जी को भगवान से लेना होता है, ठीक है ना। ये एक विशेष बात है। ये मैं आज हम सीनियर भक्त से चर्चा कर रहे तो वो भी कह रहे थे ऐसा होता है क्या? हाँ ऐसा होता है, हर दिन भगवान इस प्रकार से ब्रह्मा जी को करना होता है। सृष्टि बहुत कठिन कार्य है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक आंख की सृष्टि कीजिए। आंख फोड़ तो सकते हैं लेकिन सृष्टि नहीं कर सकता है। आंख रिप्लेस कर सकते हैं लेकिन बना नहीं सके आज तक कोई। क्वाइट इंटरेस्टिंग इज इट नॉट? ठीक है। शिश्रता का अर्थ समझ में आया? प्राणेभ्य मतलब उनकी इंद्रियों से। किनकी इंद्रियों से? ब्रह्मा जी की। प्रभुपाद जी अनुवाद में कहेंगे भगवान की इंद्रियों से। तो हम वहां थोड़ा सा समन्वय करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही बात प्रसिद्ध है। अभी हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि नारद जी ब्रह्मा जी की कॉन्टेम्पलेशन से प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ये सब केवल लीला की दृष्टि से है। उनका देह, उनका तनु भगवान के पार्षद का तनु है, सच्चिदानंदमय तनु है। ब्रह्मा जी के थ्रू भले प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो महतत्व से बना हुआ है। इसको हम लोग 15.1 की टीका में पढ़े थे गीता भूषण में। वहां पर स्पष्ट प्रमाण है कि ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना है। भगवान, नया कंसेप्ट आ गया। ब्रह्मा जी का जो शरीर है वह बुद्धि से बना है, बुद्धि से बना है। बुद्धि से कैसे बना है प्रभु जी? अब बस यही लिखा गया है। उनके शरीर में इस प्रकार से ये पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश नहीं है, वो बुद्धि से बना हुआ उनका शरीर है फिर भी भौतिक। लेकिन नारद जी का शरीर चिन्मय है। अंतर समझ रहे हैं दोनों में? तो इसलिए समझ लेना चाहिए कि वे उनके उद्गम स्थान या पिताजी कह ले रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो बस खाली प्रकट हुए उनके थ्रू। मेरी भाषा समझ पा रहे होंगे आप? तो इसलिए कह रहे हैं उनकी इंद्रियों से। अब कौन सी इंद्रिय से? आपने देखा ना, उनके विचार से, मन से प्रकट हुए। लेकिन फिर भी समझना होगा कि मन फिर भी भौतिक है, लेकिन नारद जी का शरीर बड़ा चिन्मय। जैसे कि भाई देखिए, ब्रह्मा जी की छींक से वराहदेव प्रकट हुए। अब छींक से कैसे कोई प्रकट हो सकता है? तो रियली जो व्यक्ति भागवत में, शास्त्र में श्रद्धा नहीं रखेगा उसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन श्रद्धा रख के सुनना चाहिए। लेकिन वराहदेव क्या नाक? अब देखिए, आप फिर ये भी समझना होगा, आप अपनी नाक की कंपैरिजन ब्रह्मा जी से मत कीजिए। हमारी नाक जो निकलता है उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे जैसे बोलना बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन हम एक बार कीर्तन में गए थे मंदिर में। वो बड़ी विनोद की बात, एक बहुत सुंदर स्त्री थी। तो सुंदर स्त्री तो कौन नहीं देखता है, सभी देखते हैं भाई, ईमानदारी की बात। हमने देखा, उसने जैसे मेरी नजर उधर गई, छींक दिया और नाक बाहर आ गया। हमने कहा ये असली ब्यूटी है। ठाकुर जी बड़ी लीला की वहां पे, तुरंत छींक दिया और सारा कचरा बाहर। तो इस प्रकार से हमको धारणा नहीं कहेंगे। जब कहेंगे ब्रह्मा जी ने चीखा, अरे जरूर भाई, अरे भाई तेरी छींक और ब्रह्मा जी की छींक में तो बहुत अंतर है। तुम खाली बोल रहे हैं बात, ज्ञान तो सबके अंदर रहता ही है, लेकिन खाली बात हम कर रहे थे कि ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट हुए वराहदेव, इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भौतिक शरीर वाले हैं। और आप ये भी नहीं कह सकते कि ब्रह्मा जी वराहदेव के बाप हैं। और फिर तो कहो कि नरसिंह देव का बाप जो है खंबा हो गया। खंबा नंदन तो नहीं कहते ना हम लोग, हे खंबा नंदन नरसिंह देव, ऐसे तो कभी नहीं बोलते ना। तो समझना होगा, समझ रहे इस बात को कि प्राणेभ्य मतलब उनकी इंद्रियों की, ब्रह्मा जी की इंद्रियों द्वारा प्रकट हुए, सृष्टि नहीं की उनकी, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है। मरीच, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, मरीचि मिश्र, अर्थात मरीचि जैसे, मतलब अन्य मरीचि से ऋषि, ऋषि मतलब सारे ऋषिगणों के साथ अहम चानी मैं भी जग गिरे अर्थात प्रकट हुआ। अब प्रभुपाद जी ने जो शब्द अनुवाद पर लिखा है, बड़ा स्टाइलिश अनुवाद लिखा है, और हर बार मैं जीरो की काउंटिंग नहीं कर पाता, तो इसलिए पहले मैंने इसमें जोड़ लिया है 4 अरब 32 करोड़। ये जो 1000 युग है, इसको 4 अरब 32 करोड़ साल के बराबर कहा जाता है ना। हर बार कठिनाई होती थी कि हम 0 गिनते ही रह जाते थे। तो गलत तो नहीं लिखा हूं, काउंट कर लीजिए भाई, हम कोई अकाउंटेंट तो नहीं है। 100 वर्षों के बाद,
तो प्रभुपाद समझा रहे हैं कि 1000 चतुर्युग का अर्थ क्या हुआ? 4 अरब 32 करोड़। आप लोग की आयु कितनी है? बड़ी लंबी आयु है ना पांडे जी? पांडे जी मुझे बोलने में अच्छा लगता है इसलिए। हमारे के पहले पांडे जी तुम खूब मजाक बनाते थे, लेकिन आपको मजाक नहीं बोले, खाली बोलने में, संबोधन में। आप तो आखिरी तो हो, कल तो फिर भाग जाओगे, फिर क्या आपको मजाक बनाएंगे। लेकिन पांडे जी क्या लगता है आपकी आयु बहुत लंबी है? या पांडे जी तो हम उपलक्षण से सभी लोगों को बोल रहे हैं, है ना? लगता है कि बहुत बड़ी आयु है, बहुत लंबी आयु, टाइम पास नहीं हो रहा है। महाराज खूब मजाक बनाते कि मूंगफली, टाइम पास मूंगफली, ऐसा लग रहा है मूंगफली नहीं खाओगे तो तुम्हारे लिए समय रुक जाएगा। सुने है कि नहीं? तो बड़ा मजा आता है। तो आप सोचिए कि इतने बड़ी आयु में, ब्रह्मा जी की आयु में हमारा, वो भी आयु नहीं, क्षमा कीजिएगा, ये केवल एक दिन है, वो भी 12 घंटे हैं, उसमें हमारा जीवन क्या है? इसीलिए अपनी आसक्तियों को बहुत, एटलीस्ट मैं बहुत दिखाता हूँ क्या आसक्ति लेके पड़ा हुआ। खैर जो भी, तो इतने समझ गए इसका मतलब। 1000 युग का वर्णन हो रहा है। 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों के बाद, जो हमारी गणना के अनुसार, जब भगवान की इच्छा से ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने के लिए जागे, तो मरीचि, अंगिरा, अत्रि इत्यादि सारे ऋषि भगवान के दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए। अब मैंने इसे हाईलाइट क्यों किया है? अब हम सर को जाएंगे, अरे अभी तो आपने बोला कि ब्रह्मा जी से प्रकट हुए, और अभी आप कह रहे हैं भगवान की दिव्य शरीर से उत्पन्न हुए, तो और उन्हीं के साथ मैं प्रकट हुआ। तो समझावट बहुत सिंपल है। सारे लोग कहाँ पे विद्यमान हैं? गर्भोदकशय विष्णु के अंदर। फिर उनसे पहले प्रकट कौन हुए? ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी के थ्रू सारे लोग जो पहले से विद्यमान थे वो प्रकट हो गए। ये अर्थ सीधी। बस जैसे मैं भक्त को समझा रहा था कि हमारे करना में प्रभु प्रसाद बनाते हैं, लेकिन जो आपको प्रसाद दे रहा है तो सामने आपकी बाल्टी से दे रहा है, वो बाल्टी में वस्तुएं कहाँ से हैं? किचन से ही आई। तो आप कहोगे किचन से प्रसाद आया, वो भी ठीक है, और कहीं सामने वाले व्यक्ति ने दिया, वो भी ठीक है। मेक सेंस? आपको भगवत गीता का ज्ञान कौन दिया? प्रभुपाद जी दिए। प्रभुपाद जी आपको दिया करके। लेकिन अगर ये कहें कि प्रभुपाद जी ने दिया तो क्या गलत है? बिल्कुल सही बात है। प्रभुपाद जी ने ग्रंथ लिखे, लेकिन हमको आकर के कोई व्यक्ति दे रहा है, भक्त दे रहा है, पढ़ा रहा है, इत्यादि इत्यादि। हम लेकिन कृतज्ञ तो प्रभुपाद जी के होते ना, प्रभुपाद जी से ज्ञान मिला। तो ये भाषा ही है जो हम समझ रहे हैं। नहीं तो वैसे भागवत में बार बार यही लिखा गया है कि ब्रह्मा जी के पुत्र, नहीं तो ब्रह्मपुत्र तो ही कहा गया है नारद जी को, विष्णु पुत्र तो नहीं कहा गया। भगवान विष्णु के पार्षद है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया, पुत्र के रूप में प्रकट हुए नहीं कहा गया। तो ये समझ लेना चाहिए, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं प्रभु जी को पूछा, करें हाँ मैं भी पढ़ के निकल गया, मैं ध्यान नहीं दिया। जब आप पढ़ाते हैं तब इससे बातें और स्पष्ट होती हैं, तो समझ में आया कि इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, कहने की भाषा की शैली है। सारार्थ दर्शनी सहस्त्र युग पर्यंत, अर्थात पूर्व कल्प के अंत और इस काल के प्रारंभ में 1000 साल बीत गए कि नहीं? ब्रह्मा जी का पिछला कल्प का अंत हो गया और इस कल्प की शुरुआत हुई। इसके बीच में कितने साल बीत गए? एक मिनट रुक जाइए अच्युत कृष्ण पांडे, कितने साल बीत गए? ब्रह्मा जी की, ऐसे आप नहीं हो, आपको इतना परेशान नहीं करना चाहिए, फिर भी ट्राई कर रहा हूं। ब्रह्मा जी की एक दिन का अंत हो गया और ब्रह्मा जी के दूसरे दिन की शुरुआत होने के बीच में कितना समय बीता? 1000। वेरी गुड, 1000 चतुर्युग, यही बात बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। आप तो बहुत तेज हैं। नहीं तो इतने शुरुआत में लोग परेशान हो जाते हैं, बहुत जल्दी समझ ले सारी कुछ। नहीं तो ये क्वेश्चन बिठाने में बहुत दिक्कत होती है। 14 मनवंतर और कितना युग और ये, उसको याद करने में बहुत दिक्कत है। हाँ तो अच्छा है, अच्छा याद करके आए था, कहीं कोई फंसे नहीं। ठीक है, गुड गुड। मुझे याद आ रहा है कि एक भक्त थे, और मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, उनको लाल कपड़ा भी मिल गया, ब्राह्मण दीक्षा भी हो गए। एक दिन क्लास में रोज सुन रहे थे, फिर अच्छा वही गर्भोदकशय विष्णु है जिनकी नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। अच्छा, तो मैं देख रहा था उनको, अब तक क्या क्या सुन रहे थे वो। काफी दिन के बाद उनको क्लिक किया। कोई बात नहीं, सबका अपना अलग क्लिक तो किया कभी न कभी। मरीचि मिश्र अर्थात मरीचि आदि ऋषि और मैं ब्रह्मा जी के प्राणेभ्य अर्थात इंद्रियों से जगिरे अर्थात प्रकट हुए। तो स्पष्ट अर्थ हो रहा है। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, ब्रह्मा के जीवन के एक दिन की अवधि 4 अरब 32 करोड़ सौर वर्षों की होती है। अब याद हो गया, ठीक है। इसका उल्लेख भगवत गीता में किया गया है। सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हयद ब्रह्मणो विदु, ये भगवत गीता का श्लोक है। सहस्त्र युग पर्यंतम
अर्हयद ब्रह्मणो विदु, वही सेम शब्द है, सहस्त्र युग पर्यंतम अर्हयद ब्रह्मणो विदु। ये जानो कि ब्रह्मा जी का जो दिन है वह सहस्त्र युग के बराबर होता है। रात्रिम युग सहस्त्रांतम तेहो रात्र विदो जनः, उसी प्रकार से ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है, भगवान बोल रहे हैं। अतः ब्रह्मा जी इस अवधि में अपने जनक गर्भोदकशायी विष्णु के शरीर के भीतर योग निद्रा में शयन करते हैं। स्पष्ट है? ओके। इस निद्रा के बाद भगवान की इच्छा से ब्रह्मा के माध्यम द्वारा पुनः सृष्टि की जाती है, तो सारे ऋषि पुनः दिव्य शरीर के विभिन्न अंगों से प्रकट होते हैं और नारद भी इसी तरह प्रकट होते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि नारद उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं जिस प्रकार मनुष्य निद्रा के बाद उसी शरीर में जगता है। अब प्रभुपाद जी एकदम क्लियर कर दिए कि नारद जी की सृष्टि ब्रह्मा जी नहीं किए। भले ही लीला की दृष्टि से लग रहा है कि ब्रह्मा जी ने कुछ चिंतन किया, कुछ संकल्प लिया और उस संकल्प से नारद जी की सृष्टि हो रही है। लीला में लग रहा है कि नारद जी, बहुत लोग सृष्टि के, नारद भगवान ब्रह्मा संतुष्ट नहीं हुए, तो जब संकल्प के मन प्रसन्न था और उस संकल्प से नारद जी की सृष्टि हुई। ऐसा लग रहा है कि नारद जी की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की, लेकिन प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, हम लोग रात्रि में सोएंगे, सुबह उठ कर हमारी सृष्टि तो ना होती, फिर से वही शरीर लेके हम उड़ जाते हैं। काफी अच्छा लगता है ना सुबह वाला शरीर। जिसको लग रहा है कि ये शरीर अवध्य नहीं है, तो एक काम कीजिएगा, जैसे उठे तब शक्ल देखिएगा अपनी शीशे में। अच्छा, सब लोग देखते ही होंगे, मैं समझता हूँ, एक बार तो जरूर देखते होंगे। उठते ही नहीं देखते, ब्रश नहीं करते हो? हाँ, अच्छा। जनरली लोग मिरर के सामने ब्रश करते हैं ऐसे, तब देख लेना चाहिए कि कैसा लगता है। अभी तो थोड़ा चमक, थोड़ा क्रीम लगा करके आदमी, अब तो नहीं लगाते, लेकिन मतलब जो भी थोड़ा ठीक हो जाता है तो आदमी थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। लेकिन ऐसा होता है। तो ये खैर, हम तो विनोद करने लग गए। हम सिंपल बात कर रहे हैं कि जैसे लोग इतनी निद्रा में उठता है तो कुछ शरीर की सृष्टि थोड़ी ना होती है, तो उसी तरह से नारद जी ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हो गए। जो 4 टाइप के प्रलय होते हैं उसको जो पता है नैमित्तिक, नैमित्तिक, अभी एकदम से आप मुझसे टेक्निकल प्रश्न कर लेंगे तो उत्तर देना कठिन होता है, उसको पढ़ना होगा। 12वें स्कंद में फिर से बताया गया नैमित्तिक प्रलय, आंशिक प्रलय इत्यादि इत्यादि। अभी जिस प्रलय की बात हो रही है वो है, प्लीज आंशिक मत देखिए क्या होता है, महाराज से मैं सीखा हूँ, स्मृति से बोल देने से गड़बड़ हो जाता है। अब मैं अगर आप एग्जैक्ट डेफिनेशन कहेंगे तो नैमित्तिक, एक तो नित्य प्रलय होती है जो हमारा शरीर बार बार छूट रहा है, फिर नैमित्तिक होती है, और नैमित्तिक क्या होती है भूल रहा हूं मैं, एग्जैक्टली क्या होती है भूल रहा हूं। एक तो प्रलय होती है जो हमारा शरीर नित्य प्रलय हो रहा है, लगातार प्रलय हो ही रही है, शरीर चेंज हो रहा है कि नहीं। उसके बाद मृत्यु के समय होता है, फिर उसके बाद मनवंतर के समय भी होता है, फिर ब्रह्मा जी के दिन के समय भी होता है, और फिर ब्रह्मा जी की परम आयु के बाद भी होता है। तो वो 12वें स्कंद में देख के मैं बता पाऊंगा, ऐसे तो नहीं। लेकिन अभी हम जिस प्रलय की बात कर रहे हैं वो कौन सी है, जो ब्रह्मा जी के दिन के बाद में, इतना ठीक। ये महाराज का स्टाइल अच्छा लगता है, कुछ पूछेंगे ना हठात तो कह देंगे वहां पढ़ लेना चाहिए, और ये बहुत अच्छी शैली है, क्योंकि हमेशा हर बात याद नहीं रहती है, और गलत बताने से व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। इस पे एक बार वृंदावन बिहारी पूछा महाराज को, महाराज जी बताइए, तो महाराज बोले एनसाइक्लोपीडिया समझे हैं हमको आप? तुरंत सब कुछ बता देंगे। अरे भाई पढ़ के बताना होता है, एनसाइक्लोपीडिया समझे है क्या? कुछ भी बोल देंगे सब बता देंगे तुरंत। कुछ बात फिलोसफिकल तो रहती है, टेक्निकल चीजें देखनी पड़ती हैं, ठीक है। श्री नारद सर्वशक्तिमान की दिव्य तथा भौतिक सृष्टियों के सभी भागों में जाने के लिए मुक्त हैं। अगले श्लोक की तात्पर्य में आप भी पढ़ने वाले हैं इस बात को क्लियर। कहीं पे भी नारद जी जा सकते हैं, आप कहाँ जा सकते हैं, जरा विचार कीजिए। आपका मतलब मैं भी, है कि नहीं? यहां से अगर बारिश हो रही होगी तो हम 100 बार सोचेंगे मंदिर जाने के लिए, है कि नहीं? हम लोग ये हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं, बारिश होने से कहीं पहुंचने में प्रतिघात हो जाता है, कठिनाई होती कि नहीं? थोड़े थोड़े स्थान पे कहीं तूफान आ गए तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन नारद जी कहीं पे भी कभी भी कैसे भी पहुंच जाते हैं। आप लोगों को पता भी होगा कि जब प्रभुपाद जी के वक्त कीर्तन कर रहे थे अमेरिका में, तो प्रभुपाद जी बड़े प्रसन्न हुए थे। मैंने कहा क्यों? कहते देखो वो इंग्लिश मैन के रूप में जो आए थे वो नारद जी खड़े देख रहे हैं किस प्रकार से मलिच्छ लोग कीर्तन कर रहे हैं,
तो ऐसा नहीं है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो नारद जी या और लोग देखते नहीं। आप लोगों का ये तो बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे हो, लेकिन नहीं, भागवत होती है कहीं पे या ठीक तरह से परंपरा में हरि नाम संकीर्तन होता है तो सब लोग आकर बड़े प्रसन्न होकर के सुनते हैं। ऐसा हमने सुना है कि जहाँ भी कथा होती है हनुमान जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं, सुनते रहते हैं। हाँ, कोई गलत बोलेगा तो गदा भी मार देंगे उसके बाद गलत नहीं। खैर ऐसा तो नहीं हनुमान जी करते होंगे, लेकिन हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो कर सकते हैं। कोई रोक भी नहीं सकता उनको गदा मारने से, ठीक है। वे अपने दिव्य शरीर में, इसलिए सिद्धांत गलत नहीं होना चाहिए। नारद जी तो बड़े सॉफ्ट है, हनुमान जी भी सॉफ्ट ही है, लेकिन मूड चेंज हो सकता है। वे अपने दिव्य शरीर में ही प्रकट तथा अंतर्धान होते रहते हैं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, क्यों ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर दिव्य नहीं है? हाँ, और वो काफी लोग बैठे हुए ना, तो इसलिए गर्मी लगती है। क्यों बंद कर देना है, क्या नहीं? गला तो मेरा खराब ही रहेगा, घबराइए मत। वैसे मैं से बोलना नहीं चाहता हूँ, बहुत सारी बातें बोल देने से हो जाती हैं। यह शरीर बद्ध जीवों के शरीर से भिन्न है, क्योंकि इस शरीर तथा आत्मा में कोई भेद नहीं होता। इसकी व्याख्या हमने पहले भी की है। आध्यात्मिक शरीर में जैसे हमारा भी भेद है, मैं और मेरा शरीर अलग है, वैसा नहीं होता। नारद जी का शरीर शाश्वत रूप से नारद जी के रूप में ही है, ठीक है। आखिरी श्लोक आज का, ये बोलने से बहुत खुशी मिलती है ना, लेकिन 20 पेज है इसमें, घबराई मत। वैसे 20 पेज बोल रहे हैं, उतना बड़ा बड़ा अक्षर लिखा है, तो एक पेज में तो बहुत थोड़ा सा आता है। तो बोलिए अब वो किस प्रकार से मुक्त हैं और कितने मुक्त हैं, उसको आज हम श्लोक में देखने वाले हैं। एक्चुअली 31, 32 और 33 में ये वर्णन है कि भगवान ने किस प्रकार से नारद जी पे अनुग्रह किया। तो आज तो हम 32 नहीं ले पाएंगे, हम खाली 31 को लेकर के रुकेंगे। इसको जरा पढ़िए। अंतर्बहिश्च लोकांस्त्रीन् अंतर्बहिश्च लोकांस्त्रीन् पर्येम्यस्कन्दितव्रतः स्कन्दितव्रतः अनुग्रहान् महाविष्णोर् अनुग्रहान् महाविष्णोः अविघाता गतिः क्वचित् अविघात गति क्वचित्। अंतर बहिश्च, अंदर और बाहर, लोकांस्त्रीन, तीनों लोकों के अंदर और बाहर, पर्येमी, मैं पर्यटन करता हूं। अब तीनों लोगों के अंदर बाहर का अर्थ समझ लीजिए, मतलब त्रिभुवन, पूरे ब्रह्मांड के अंदर कहीं पे भी और ब्रह्मांड के बाहर भी। और एक अर्थ यह भी है कि महावैकुंठ में भी जाने में समर्थ। अब इस लिबर्टी का तो हम कभी अंदाज ही नहीं लगा सकते, और इसी की तैयारी कृष्ण भावना है। थोड़ा सा विचार कीजिए कि हम लोग कितने हम सभी लोग कितने लिमिटेड हैं, है ना। हमारे असीम कृष्ण प्रभु, कितना कठिनाई हुई वहां लखनऊ से इधर आने में, 4-5 घंटा कम से कम लगा उसे ना, 6 घंटा। और उसमें भी गाड़ी चलाओ, पेट्रोल भरो, धीरे धीरे, कहीं गाड़ी पंचर ना हो जाए। एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में कितना कठिनाई। में केवल आप ही को नहीं बोला, हम सब लोग भी कहीं जाते हैं तो कितना होता है। यहाँ से बीकानेर गए तो पीठी टेढ़ी हो गई हमारी एकदम, जबकि रोड बहुत बढ़िया थी, है कि नहीं। मतलब मैं तो जब हवाई जहाज में बैठा तभी उसके बाद से मेरा हवाई जहाज में बैठने का जो इच्छा था कम नहीं, एकदम समाप्त हो गया। इतना तपस्या, इतना बोरिंग लगता है, उससे अच्छा तो टेम्पो में लगता है ना, कुछ गड़गड़ कुछ इतना बोरिंग है ना जस्ट। और सब तरफ केवल कर्मी लोग बैठे हुए, सबसे इधर से उधर, इतना बोरिंग, हद हो गई एकदम। ऐसे बंधे रहो बदर। और कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि खराब वेदर हो रहा है, कुछ ऊपर नीचे होगा। कुछ ऊपर नीचे लगता ही नहीं है हम लोग को। तो टेम्पो में इतना ऊपर नीचे होने का अनुभव है कि इसमें कुछ ऊपर नीचे हुआ कुछ लगता ही नहीं है। ऊपर नीचे क्या हुआ, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, जो हवाई जहाज में बैठे होंगे महसूस किए होंगे। हम खाली बोल रहे थे कि हमारी क्षमता नहीं है इस प्रकार से पर्यटन करने की, नहीं है ना। और हम लोग पर्यटन करें भी नहीं सकते। जहां सम्मान मिलेगा, जहां कोई सुंदर वस्तु मिलेगी, वहां रुक जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। सेटल हो जाएंगे। और क्यों ऐसा कर पा रहे हो, कह रहे अस्कंदित व्रतः, भगवान का भजन मैं बिल्कुल अविघ्न भाव रूप से कर रहा हूं। अविघ्न नहीं, मतलब बिना टूटे भजन कर रहा हूं, भक्ति के प्रभाव से, ठीक है।
और अनुग्रहान महाविष्णु, महाविष्णु का अर्थ हो गया भगवान विष्णु। अब महाविष्णु कहिए, गर्भोदकशय विष्णु कहिए, क्षीरोदकशय विष्णु, वो अलग नहीं है। उन्हीं विष्णु की कृपा से अविघाता गति क्वचित, घात समझते हैं मारना या रोक देना, खत्म कर देना। विघात मतलब अच्छे से मार देना, अविघात मतलब कोई रोक टोक के बिना मेरी गति कहीं किसी से मैं रुकती नहीं है, जहां चाहूंगा वहां पहुंचूंगा। इस पे बहुत व्याख्या की जाएगी, इस पे कुछ लीला भी बताने का प्रयास करूंगा। अविघाता गति क्वचित, मेरी गति को मेरे प्रवेश, मैं कहीं भी चाहूं प्रवेश कर सकता हूं, कहीं भी रह सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं। सूर्य में तो सूर्य में, और ब्रह्मलोक में कहीं भी पहुंच सकता हूं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। अरे वो खाएगा नहीं चीटा, घबराई मत, इतना घबराई मत। वो काला वाला चीटा है, लाल चीटा नहीं है। चलिए ठीक है। तब से का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में प्रकट होने के बाद से अब दोबारा और कुछ नहीं, बस हो गई लीला। अब वो कहीं किसी में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, अब तो घूम रहे हैं मजे से। तब से सर्वशक्तिमान विष्णु की कृपा से मैं दिव्य जगत में तथा भौतिक जगत के तीनों प्रखंडों में, भूर्भुवः स्वः कहते हैं ना ऊपर के तीनों का, बिना रोक टोक के सर्वत्र विचरण करता हूं। कोई नहीं रोक सकता उनको। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भगवान के अविच्छिन्न शब्द था। अस्कंदित का मतलब हुआ अविच्छिन्न, विच्छिन्न मतलब कट गया, और अविच्छिन्न मतलब जो नहीं कटा। भक्तिमय सेवा में स्थिर हूं, तो निरंतर भगवान की सेवा में स्थिर हूं, इसलिए भगवान का अनुग्रह प्राप्त है और कहीं पे भी जा सकता हूं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी चंद्रमा को देखे कहे बहुत भोग हो रहा है वहां पे, तो उनका सामर्थ्य था कि वहां भी जा सकते हैं। आप कहेंगे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। लिबरेटेड आचार्य के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कहीं भी जाके कुछ भी प्रीचिंग कर सकते हैं। इस प्रकार से अन्वय देख लीजिए। महाविष्णु अर्थात भगवान महाविष्णु की अनुग्रहात मतलब अहेतु की कृपा से, क्वचित मतलब किसी भी समय, अविघात गति अप्रतिहत अर्थात बिना रोक टोक के प्रवेश करने की क्षमता वाला, और अस्कंदित व्रत अविच्छिन्न व्रत धारण किए हुए, अहम अर्थात मैं, तीन लोकान अंतर बहिश्च, तीनों लोकों के अंदर और बाहर एवं दिव्य जगत में। ये दो बात समझ में होगी, समझनी होगी। एक तो यहाँ तीनों लोकों में कहीं भी जाएंगे और इनके बाहर भी जा सकते हैं, और फिर दिव्य जगत में। ये बहुत सुंदर बात है। अभी जब हम टीका पढ़ेंगे ना, आप लोग बहुत प्रसन्न हो जाओगे, क्या थॉट दिया इसके ऊपर। दिव्य भौतिक जगत के अंदर और बाहर, इस पे बहुत अच्छी व्याख्या करे थे, कर रहे हैं। पर्य में अर्थात पर्यटन करता हूं। पर्यटन शब्द समझते हैं आप लोग? क्या फीलिंग आती है पर्यटन में, जरा बताइए। हाँ, पर्यटन मीन्स ट्रैवलिंग, और भावना क्या आ रही है पर्यटन का मतलब? आप लोग सैर शब्द कह सकते हैं, सैर और क्लियर कर रहा है, मतलब मन प्रसन्न करने के लिए घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि बिजनेस ट्रिप है, या साहब ने बोल दिया भाई जाना है तो करने जाना है, और क्या नाम से हाथरस में हींग खरीदने नहीं जा रहे मजाक कर रहा हूँ। हाथरस में हींग खरीदने के लिए जा रहे हैं तो कहीं नेटवर्क प्रभु से पूछो कहाँ जाने, कह रहे पर्यटन पर्यटन करने तो नहीं जाते ना आप बुरा मत मानिएगा। माइंड फ्रेश, हाँ, जैसे हमारे पार्थ प्रभु मान लो मायापुर जाते हैं तब कह सकते कि पर्यटन करने के लिए गए, मतलब आनंद लेने के लिए गए। लेकिन हींग खरीदने के लिए तो आप आनंद लेने के लिए नहीं जाते, कहते नाक में भर जाती है, ये होता है वो होता है। वहां तो काम से जा रहे हैं ना। हर जगह हम पर्यटन करने के लिए जाते हैं। तो आप समझ रहे शब्द कितना अद्भुत है भागवत का। पर्यटन का अर्थ हुआ अपने स्वेच्छा से, अपने आनंद से। कहाँ कथा चल रही है, भगवान की लीला कहाँ चल रही है, जरा थोड़ा विचार कीजिए। इतने फ्री हो यदि आप कि इस समय जिस ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही है, चलो वहां देख के आते हैं क्या चल रहा है भगवान की लीला में। भगवान कृष्ण की लीला ब्रह्मांड में निरंतर चलती रहती है कि नहीं, ये जानते हो जो लोग थोड़ा सुन रहे हैं मेरी बात को। कितने फ्री हैं, सोच रहे हैं। अब आप ये बताइए, इससे पहले हम आगे जाएं, थोड़ा सा हम सिंहावलोकन करते हैं। सिंहावलोकन समझते हैं, सिंह आगे बढ़ता है पीछे देखता है। जरा ये बताइए कि अम्मा मर गई उसकी 5 साल में, अच्छा हुआ बुरा हुआ? फिर वो चले गए जंगल, अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? डिग्री प्राप्त करने के लिए कुछ रुके नहीं ना कि डिग्री प्राप्त कर लें जगत में। चलिए
आगे पहुंच गए, जंगल में पहुंच के भगवान का ध्यान किया। खाने को तो कुछ दिया नहीं भगवान ने, एटलीस्ट वहां पे, बाद में दिए हो तो पता नहीं, दिए ही होंगे। पानी पी करके भजन किए, अच्छा हुआ बुरा हुआ सब, अब देखिए सब कुछ अच्छा हुआ। और भगवान ने दर्शन भी दिए थे तो खैर अच्छा हुआ, और उसका दर्शन खींच लिया, वो अच्छा हुआ कि नहीं। अब देख रहे हैं क्या कहते हैं उसको, जो अंत भला तो सब भला ही समझ गए। तो अब भगवान का पार्षद देह प्राप्त कराने की सब भगवान तैयारी करा रहे थे कि नहीं। सब जगह भगवान ने केवल कृपा ही करी कि नहीं। याद आ रहा है, भक्ता नाम शम अभिप्सितः, भक्तों के कल्याण की ही इच्छा करने वाले विष्णु की कृपा को मैंने माना जब उनके पास की उम्र मां मर गई थी। और अब कोई नारद जी के जीवन में कोई कष्ट है तो ये बात समझ में नहीं आती है कि भगवान इस समय हमारे संग क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इतना ध्यान देना चाहिए कि भक्ता नाम शम अभिप्सिता, भक्तों को महा आनंद प्रदान करने के लिए, जैसे कि अब यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो पर्यामी शब्द बड़ा अद्भुत है। पर्यटन करता हूं, कोई अपना निजी बाध्यता नहीं है जिसकी वजह से मुझे घूमना पड़ रहा हो। कर्माधीन होकर नहीं घूम रहा हूं, इच्छा से, जब चाहूंगा वैकुंठ जाऊंगा और जब चाहे यहाँ पे कुछ प्रीचिंग करूंगा। मेक सेंस? ठीक। वैसे घूम भी इसलिए रहे नारद जी ताकि या तो कथा सुनने को मिले या कथा करने को मिले। ब्रगारी को उद्धार किए हैं, प्राचीन वर्षद को उद्धार किया, और बहुत सारे लोग का उद्धार आप देखोगी नारद जी की। ये श्लोक बहुत सुंदर है। अब जरा देखिए, आपको याद है ना, मरीचि मिश्रा अहम च, मैं, मरीचि मिश्रा आदि ऋषि और मैं, तो अंतर कर रहे हैं। और क्या अंतर यहां स्पष्ट समझ में आएगा। और मैं मरीचि आदि के समान प्राकृत देह वाला नहीं था हूं। प्राकृत देह मतलब समझ रहे हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण से बना हुआ कर्माधीन देह नहीं। भले ही बहुत बड़ा ऋषि क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसका शरीर प्राकृत होगा। यहां तक कि ब्रह्मा जी का शरीर भी बुद्धि से बना हुआ है। एकदम दिमाग घुमाने वाला लीला है। जो अपने अपने कर्मों के कारण कर्म योग में नियुक्त है। जो स्पष्ट समझ में आ रहा है, कर्मों में नियुक्त है, मतलब कर्म मार्ग में, प्रवृत्ति मार्ग में है, वही संतान इत्यादि को जन्म देते हैं। मरीचि आदि को ही प्रजापति कहा जाता है, जो प्रजा की सृष्टि करते हैं। चार कुमार आदि और नारद जी मना करती, ना हम शादी नहीं करेंगे। वहां प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये आज्ञा ऐसी है, ये एकमात्र ऐसी आज्ञा है जो यदि गुरु भी दे तो आप मना कर सकते हैं। अगर गुरु जी कह दें शादी कर लो, पता नहीं गुरु जी ऐसे कहते हैं कि नहीं, मान लो कदाचित कह दें तो भी मना किया जा सकता है। गुरु जी का अर्थ है श्रेष्ठ व्यक्ति भी कोई कहते हैं कि वो शादी कर ही लो तो मना किया सकता है। कहोगे प्रभु जी हमें तो कहा जाता है कि मत करो, तब भी हम मना कर देते हैं। तो नहीं करने के लिए, सॉरी करने के लिए कहाँ बोलते हैं गुरु जी। खैर ये तो सब मजाक के लिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, जिसको जो करना है करे। और न ही चार कुमारों के समान हो जो ज्ञान में नियुक्त हैं, दिव्य ज्ञान में। अंतर देख रहे हैं ना आप में, ठीक है। किंतु मैं नारद प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म से पर हूं। प्रवृत्ति मतलब भोगते हुए व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रवृत्त हो, सॉरी प्रवृत्ति बढ़े, जैसे शादी करे, संतान उत्पत्ति करे, भक्ति भी करे, उसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और निवृत्ति मतलब भाई ब्रह्मचारी रह गया, आप कुछ नहीं। तो कि नारद जी ब्रह्मचारी नहीं रहे, वो ब्रह्मचारी से आइडेंटिफिकेशन नहीं करते, वह कोई त्याग के मार्ग पे नहीं है, वह तो भगवान के नाम उच्चारण और भक्ति में ही पूरी तरह से लीन है। उनको दुनिया की सुध ही नहीं है, अलग है। अंतर समझ रहे हैं थोड़ा अलग। और श्री हरि का भजन करते करते निज इच्छा अनुसार अवस्थित हूं, यह कहने के लिए ये अंतर आदि श्लोक कह रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को। अब भगवान का भजन में लगा हुआ हूं, चिन्मय देह प्राप्त है, जहां इच्छा होती, जहां भगवान का भजन करना हो, प्रीचिंग करना हो, बस उसी में लगे रहते हैं, और कोई हमारा प्रयोजन नहीं। ना हमको वैराग्य से मतलब है, नारद जी बोल रहे हैं, और ना हमको भोग से मतलब, ना भोग से मतलब है, ना वैराग्य से मतलब है, हमें तो भगवान की सेवा से मतलब है। कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ मन में आ रहा है कि काश अपन भी थोड़ा सा कहीं नारद जी के चेले बन जाए तो अच्छा रहे। अच्छा जीवन है, ये भी टेंशन नहीं कहाँ खाने को मिलेगा, नहीं खाना ही नहीं है। और कोई ये भी नहीं कह सकता, चलिए कोई कमेंट नहीं। अब जरा सुनिए, एकदम अमेजिंग कमेंट्री। जो कर्मी जन है
कर्मी मतलब जो भोग प्राप्ति में लगे हुए हैं, वे ब्रह्मांड के लोकों के बाहर जाने में समर्थ नहीं होते हैं। उनसे अलग हुए नारद जी जा सकते हैं। और ज्ञानी गण तपस्या के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कर लेने पर वापस भौतिक जगत में कर्म बंधन के भय के कारण प्रवेश नहीं करते हैं। कितना सुंदर टीका है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। कर्मी लोग बाहर नहीं निकल पाते, और जो लोग बाहर निकल गए वो डर के हमारे अंदर नहीं आते। अब समझ रहे हैं अंतर कितना सुंदर, इसलिए इसको मलक से लिखे। अमेजिंग है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। अमेजिंग टीका लिखे हैं। परंतु भगवान के अखंडित अर्थात भगवत भक्ति में निष्ठ रहते हुए ब्रह्मांड के अंदर और बाहर पर्यटन करते रहता हूं, मतलब उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। अगर वो जगत में आते हैं तो उनको ऐसा भय नहीं कि मैं कर्म के बंधन में बंध जाऊंगा, और जब उनको मालूम मन करे कि भाई इस ब्रह्मांड से चल के दूसरे ब्रह्मांड में जाना, तो कोई रोक नहीं सकता। अरे कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, रुको रुको, ये भी नहीं कर सकते। व्हाट एन अमेजिंग फ्रीडम, इज इट नॉट? मैं समझता हूँ विश्वास भी नहीं होता होगा कुछ लोगों को कि ऐसा भी क्या इंडिपेंडेंस हो सकता है, वो भी एक जन्म के भजन के बाद। मजा आ जाए अगर ऐसा जीवन हो जाए। क्यों नटर प्रभु, क्या लगता है? पार्थ प्रभु क्या लगता है आपको? आपको तो घूमने, आपको तो पर्यटन प्रेमी आपका नाम है, आपका नाम पर्यटन प्रेमी दास हो जाना चाहिए, पर्यटन प्रेमी कृष्णदास। उनको अच्छा लगता है तो अच्छा है, इज इट नॉट? पूरे ब्रह्मांड में। और फिर समझिए, फिर याद दिला रहा हूं, जहां भगवान की समय लीला चल रही है तुरंत वहां आप पहुंच जाते हैं। आप कौन सी लीला में भगवान के है नहीं, जरा बताइए। हर लीला में तो भगवान है। आप, मैं समझता हूँ हर स्कंद में एक बार तो प्रकट हो ही जाते हैं नारद जी। गलत नहीं बोल रहा हूं तो? चारों संप्रदाय के आचार्य भी हैं, बीच में आ जाते हैं लिंक में। अद्भुत है नारद जी, उनको भक्ति शक्ति प्रदान की गई है। और प्रभुपाद जी कहते हैं बड़ी कृपा करके ये भागवत के पृष्ठों में प्रकट हुए हैं, पढ़ चुके इसको हम पहले। हम अब इसे नारद जी से सुन रहे हैं ऐसे। ठीक है, समझ में आ गया? ये कुछ अप्रिशिएट कर पा रहे हैं। कर्मी लोग बाहर नहीं जा सकते, और जो मुक्त हो गए उनको डर लगता है अंदर नहीं आ जाएंगे तो फंस जाएंगे। लेकिन नारद जी ना, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहे अंदर जाएंगे, जब चाहेंगे बाहर जाएंगे। ऐसे सुभद्रा, समझ में आ रहा है कुछ? ठीक। अथवा तो बनना है नारद जी का आपको चेली, नारद जी की चेली बननी है कि नहीं बनना है? अरे समझ में नहीं आया तुम, चेली मतलब शिष्य। हाँ अभी समझ में। अथवा ब्रह्मांड के बाहर जो महावैकुंठ आदि हैं उनमें भी विचरण करता रहता हूं, मतलब एक वैकुंठ नहीं, जिस वैकुंठ में जाना चाहे वहां चले जाए। जो लोग शायद इसको पहली बार सुन रहे होंगे उनको तो हजम ही नहीं हो रहा होगा, तो बगल में आप लोग एक हिंगोली या हाजमोला रख लीजिए और सुनते जाइए, और बीच में गोली भागते रहिए। ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई, ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई, लेकिन भक्ति करते रहेंगे तो समझ में आएगा, सहज समझ में आता है। भागवत में लिखा है तो गलत थोड़ी ना लिखा है। अतएव इस संबंध में नारसिंह पुराण की उक्ति है, सनकाद्या निवृत्ताख्येते च धर्म नियोजितः प्रवृत्ताख्ये मरीचाद्या मुक्तैकम नारदम मुनि। सनक आदि कुमारगण निवृत्ति धर्म में नियोजित है, मतलब वैरागी हैं, और मरीचि आदि प्रवृत्ति में नियोजित हैं, शादी किए हैं और इत्यादि इत्यादि, पत्नी स्वीकार की, परंतु एकमात्र नारद मुनि ही मुक्त है, क्योंकि वह शुद्ध भक्त है भगवान के। बाल प्रबोधिनी, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोल रहे हैं। इस जन्म में तो मुझ पर भगवान की पूर्ण कृपा ही हुई ही है, इसको अंतर आदि 3 श्लोक से कह रहे हैं। मतलब इसमें तो अगले श्लोक में देखेंगे वीणा दी भगवान को, ऐसे ऐसे करके 3 बता रहे। अस्कंदितः अर्थात ब्रह्मचर्य आदि पूर्वक भगवत भजन रूप व्रत जिसका हो ऐसा होकर, अर्थात जब से ब्रह्म वो मतलब वहीं जंगल से पकड़ लीजिए, वहां से लेकर अब तक उनका ब्रह्मचर्य कभी खंडित नहीं हुआ, और ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हुआ, और न सिर्फ, और भगवान की भक्ति भी कभी खंडित नहीं हुई। तो लगातार भक्ति करते ही रहे तो भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त हो। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि व्यक्ति अगर निरंतर भगवान की भक्ति करता जाता है तो भगवान की अधिकाधिक उसकी ऊपर कृपा होती जाती है, वो आगे और भगवान की कृपा को प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। तो ये अर्थ इस प्रकार से ले रहे हैं। ठीक है, अब जरा इंटरेस्टिंग देखिए बात बोल रहे हैं। क्वचित अर्थात अंतःपुर आदि जहां स्त्रियों आदि का निवास होता है, या अति दुख से जहां प्रवेश होता हो, ऐसे स्थान में भी मुझे कोई प्रतिरोध नहीं होता। ये बात बड़ी विचित्र लग रही है ना। भाई कोई ब्रह्मचारी है और कहीं पे बहुत सारी स्त्रियां हों
तो संकोच करेगा ना, ऐसे हो, मैं चाहता है ना ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए इस क्लास में हमारे सामने केवल माता जी लोग बैठी हूँ, तो मुझे संकोच होगा ना कि अरे भाई ये कहाँ आ गए क्लास देने के लिए। स्वाभाविक सी बात है, संकोच हो जाएगा कि भाई क्या। एक बार महाराज बोल रहे थे कि हमारे गुरु महाराज कहीं प्रवचन करने गए तो सारी माता जी थी वहाँ पे, सब 500 माता जी, सारी माता जी। तो बड़े चकित हो गए, मैं क्या बोलूँ एकदम से। और होंगे क्या, तो पुरुष होंगे, लेकिन बड़े कम लोग थे। महाराज खुद बोले थे प्रवचन में, ये नहीं लगेगा अजीब सा। अब इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। पास्ट टाइम हनुमान जी माता सीता को ढूंढने गए थे, पता है पास्ट टाइम। तो वह रावण के अंतःपुर में भी गए थे और वहां स्त्रियां थोड़ा सा अजीब तरह से थी, तो उनको संकोच हुआ कि अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मैं यहाँ कैसे आ सकता हूँ। फिर हुआ ना संकोच कुछ, तो भले उनके मन में कुछ विकार नहीं आया, लेकिन संकोच हुआ कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम ऐसे स्थान में कैसे जा सकते हैं। लेकिन बोले कि हमें सेवा है तो हम ढूंढ नहीं जा रहे हैं, इस भावना से वो गए थे। तो कुछ तो दिक्कत हुई ना उनको। हम प्लस बाकी चलो हनुमान जी तो शुद्ध भक्त हैं ही, अन्य जगह भी देखिए कोई ब्रह्मचारी ऐसी जगह जगाएगा जहाँ पे स्त्रियां इकट्ठी हो नहीं। तो अब कहोगे ये नारद जी के बारे में क्यों कह रहे हैं, क्या जरूरत थी बोलने की। जब नारद जी द्वारका जाते हैं और भगवान की 16,108 रानियों के हर महल में जाते हैं और एकदम अंतरपुर में घुस जाते हैं कि नहीं, तब भगवान बोलते हैं अरे आपको पता नहीं मैं रुक्मणी जी के संग बैठा हुआ। रुक्मणी जी नहीं बोलेंगे, जो भी पता नहीं, जो जैसे हाँ जब भी बोलते हैं भगवान को इसी तरह से रुक्मणी माता को रेफर करते हो। तो आप ऐसे कैसे जाके, आपको बताना चाहिए, कम से कम व्हाट्सएप तो करते, ये कुछ मैसेज करते, कुछ बताते ही। आप समझ ले रहे हैं। अब देख रहे हैं अविगाता गति क्वचित, भगवान के अंतःपुर में वो सीधे प्रवेश करने का अधिकारी हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर वो अन्य जगहों में जाते, तो और क्या उनकी रानियां बहुत सुंदर नहीं है, और क्या वहां पे और स्त्रियां नहीं होंगी। आप समझ रहे, इसलिए कह रहे हैं कि अंतःपुर में भी जहां स्त्रियों का निवास है वहां पे भी वह प्रवेश करने के अधिकारी। कोई उनके हृदय में कोई राग आदि मल कुछ भी नहीं। और दुख का स्थान हो, नरक में जाके भी प्रीचिंग कर सकते हैं, स्वर्ग में जाके भी प्रीचिंग कर सकते हैं, कहीं पे भी जहां दुख का मतलब, एक्चुअली मैं गलत बोल गया, दुख का मतलब है जहां पहुंचने में दुख हो, मतलब बहुत कष्ट से पहुंचा जाए। मान लीजिए हिमालय, अभी कहां पे बैठे हुए हैं जरा समझा दीजिए, अभी कहां बैठ के नारद जी प्रवचन कर रहे हैं। इतना सोचने में समय लगा। शम्य प्राश आश्रम कहाँ है, हिमालय में। तो मैं कहूं कल क्लास हिमालय पे होगी, कितने लोग चलेंगे। अरे जैसे झूठा हाथ उठा रहे यार, कहोगे कि भाई प्रोजेक्ट चलूंगा तो सही, लेकिन टिकट आपको देना पड़ेगा और पैदल जाएंगे। मतलब कहने का मतलब है अभी तो गाड़ी वाड़ी है, और हम हिमालय की बात ही नहीं कर रहे जहां पे गेस्ट हाउस होता है, वो नहीं, एकदम ठंडा सम्यक प्राश आश्रम, बहुत कठिन होगा पहुंचना। अब समझ में आ गया, इतना कठिन है पहुंचने में। वहां तुरंत नारद जी आ गए और उसके बाद वो व्यासदेव जी को प्रवचन करने लगे। समझ में आ रहा है कि एकदम दुर्गम स्थान पे भी जा सकते हैं, और एकदम ऐसा स्थान जहां पहुंचना में संकोच होगा वहां भी जा सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। कंस के पास भी जा सकते हैं आप। कंस के पास मतलब आपका मतलब हम सभी लोग कंस के पास जाएंगे। कंस के पास जाने में डर लगेगा, इज इट नॉट। आप जानते हो कंस के पास जाके भी कुछ भगवान नारद जी कुछ बोल देते हैं, अरे मूर्ख उसको बोलते हैं ऐसे। कंस को बोल सकते हैं आप सामर्थ्य है, अरे मूर्ख वासुदेव को क्यों मारोगे। खुद बोलते हैं अरे तुम जान नहीं रहे हो मूर्ख कहीं के, अरे कृष्ण वासुदेव का लड़का है, वासुदेव का लड़का है। हाँ, फिर पूरी कहानी बता दी। उसके बाद तलवार निकाली उसने कहा वासुदेव को अभी मारता हूं। अरे मूर्ख, वासुदेव को ऐसे बोलते, वासुदेव को तुम मार दोगे तो कृष्ण कभी नहीं आएगा फिर यहाँ पे, इसलिए वासुदेव को जेल में डालो और फिर तुम कृष्ण को लेके आओ, ऐसे करके बोलते हैं। तो कोई डर नहीं है कंस से, ये सब बात करना थोड़ा डेंजरस है, इज इट नॉट। तो आप समझ गए शब्द का। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये जो व्याख्या पे करी गई थी। तो और इस प्रकार का होकर मैं तीनों लोकों के अंदर बाहर पर्यटन करता हूँ। तात्पर्य जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, भौतिक प्रक्षेत्र ब्रह्मांड की 3 प्रखंड है, मतलब डिवीजन है, कोई लाइन नहीं है, एक वर्गीकरण किया गया है। ये है ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक तथा अधोलोक। ऊर्ध्वलोकों के परे अर्थात ब्रह्मलोक के ऊपर ब्रह्मांड के भौतिक आवरण होते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। मैं जूम की डिवोटीज को भी दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास कोई अंडे जैसी चीज है, अंडा मतलब गोलाकार चीज, ओनली थिंग इज माउस। ये दिख रहा है आप लोगों को माउस, ठीक है। अभी मान के चलिए कि ये एक ब्रह्मांड है फॉर एग्जाम्पल, हाँ ये ठीक है, इस वेरी क्लियर, ठीक है, दिख रहा है। अब
ये ब्रह्मांड जो है, इसके ऊपर जो पहली लेयर है वो है पृथ्वी की, और पृथ्वी से 10 गुना बड़ी लेयर है जल की, पर उस जल से 10 गुना बड़ी लेयर है वायु की, उस वायु से 10 गुना बड़ी लेयर है वायु के बाद अग्नि की, अग्नि के बाद सॉरी अग्नि के बाद वायु, वायु के बाद आकाश, उसके बाद मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार से बढ़ता जाता है। तो शेल्स हैं, जैसे अब शब्द यूज नहीं करना चाहिए, प्याज की शेल होती है, छिलके होते हैं कैसे करके, छिलका क्लियर नहीं, क्योंकि छिलका हर एक लेयर जो है वो पतला होता है, लेकिन ये जो लेयर है वो मोटी होती चली जा रही, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं आवरण होते हैं, और इसके भी ऊपर चिन्मय आकाश होता है जिसका विस्तार असीम है, मतलब इसके बाहर जो है वो आध्यात्मिक आकाश है, और जिसमें अपने शाश्वत मुक्त पार्षदों सहित भगवान द्वारा निवसित असंख्य स्वतः प्रकाशित वैकुंठ लोक होते हैं। ये लाइनें समझ में आ गई। अनंत वैकुंठ है, वो स्वतः प्रकाशित है, भगवान अपने विग्रहों के रूप में रहते हैं, विग्रह मतलब अपने विष्णु स्वरूप में रहते हैं अपने भक्तों के साथ में। श्री नारद मुनि इन सभी लोकों में भौतिक एवं दिव्य प्रक्षेत्रों में बिना रोक टोक प्रवेश कर सकते हैं, जिस तरह भगवान अपनी सृष्टि के किसी भी भाग में स्वतः जाने के लिए स्वतंत्र है। बहुत स्पष्ट है। भौतिक जगत के सारे जीव भौतिक प्रकृति के 3 गुणों सतगुण, रजगुण तथा तमगुण से प्रभावित रहते हैं, लेकिन श्री नारद मुनि इन सारे भौतिक गुणों से परे हैं, अतः वे कहीं भी अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं। वे मुक्त अंतरिक्ष यात्री हैं। काफी इंटरेस्टिंग कमेंट है। यहाँ का अंतरिक्ष यात्री मुक्त बिल्कुल नहीं है, वो पूरा कवरिंग करके जाता है, और आप मैं क्या बोलूं, उनको अपना ही मूत्र फिल्टर करके पानी के रूप में पीना पड़ता है। इट्स नॉट अ क्वाइट पैलेटेबल थिंग टू बिकम अंतरिक्ष यात्री। ये सब सुने नहीं होंगे बात, लेकिन यह होता है इस प्रकार से, और पता नहीं कैप्सूल खाते हैं क्या करते हैं, और उसके बाद बहुत बोरिंग लगता होगा 100%। पता नहीं क्यों क्या क्या शौक होते हैं अंतरिक्ष यात्री बनने के, लेकिन नारद जी इस तरह के नहीं, मुक्त अंतरिक्ष यात्री। प्रभुपाद जी का तात्पर्य बड़ा स्टाइलिश है। भगवान विष्णु की अहेतु की कृपा अद्वितीय होती है, मतलब भगवान जैसी कृपा करते हैं वैसा कोई देवता नहीं करता। जैसा नारद जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ, कहीं शास्त्र में ऐसा वर्णन नहीं है किसी व्यक्ति को किसी देवता की उपासना करके ऐसा प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अद्वितीय कृपा, और ऐसी कृपा केवल भगवान के अनुग्रहवश भक्तों द्वारा अनुभव की जाती है। ठीक है, भगवान के शुद्ध भक्तों को ऐसा प्राप्त होता है। अतएव भक्त कभी भी च्युत नहीं होते, गिरते नहीं, लेकिन भौतिकतावादी अर्थात सकाम कर्मी तथा ज्ञानी अपने अपने गुणों से बाध्य होकर च्युत होते हैं। ये बात यहाँ पे प्रभुपाद ले रहे हैं उस बात की कि मरीचि आदि कर्म में है, और 4 कुमार इत्यादि जो ज्ञान से। जैसा कि कहा जा चुका है कि ऋषिगण नारद की तरह आध्यात्मिक जगत वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते, मरीचि आदि भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकते। इस तथ्य का उद्घाटन नरसिंह पुराण में किया गया है, इसको भी हम पढ़ लिए। मरीचि जैसे ऋषि सकाम कर्म के पंडित हैं, तथा सनक एवं सनातन जैसे ऋषि दार्शनिक चिंतन के प्रमाण हैं, ये भी पढ़ लिया। किंतु श्री नारद मुनि ही भगवान की दिव्य भक्ति के मूल अधिकारी हैं, ये भी पढ़ लिया था। भगवान की भक्ति के सारे बड़े बड़े अधिकारी नारद भक्ति सूत्र के अनुसार नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हैं। अतः भगवान के सारे भक्त भगवान के राज्य वैकुंठ में बिना किसी हिचक के प्रवेश करने के पात्र होते हैं। तो जो भी, ऐसा नहीं है कि नारद जी ही अकेले मुक्त हुए, जो भी नारद जी के मार्ग का अनुगमन करके हरि कृष्ण मंत्र करेगा, प्रभुपाद जी का अनुगमन करके हरि कृष्ण नाम जप करता है, भगवान की भक्ति करेगा, भागवत पढ़ेगा, बेसिकली भक्ति के प्रोसेस को फॉलो करेगा, उसको इस प्रकार का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। प्रश्न में देख लेता हूँ, बहुत सारे प्रश्न हैं, खाली कमेंट्स ही हैं। यस 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 प्रभु जी, यस यस, हरि बोल। ओके, क्या प्रश्न है? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है, थोड़ा भी समझ में आ रहा है, अच्छा है। भागवत गीता 11 अध्याय में कृष्ण अपने विराट रूप में अर्जुन को दिखाते हुए सब सृष्टि उनके मुख में है, समा रही है, और इस प्रसंग में नारद जी ब्रह्मा जी में प्रवेश करते हैं। इसको कैसे समझाएं? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। इतने कठिन प्रश्न मत कीजिए, जैसा है उसको रख लीजिए, क्या समझेंगे बताइए। माई रूम इज इनंडेटेड विद वाटर बाय द ग्रेस ऑफ ऊपर वाला। अच्छा, मजाक कर रहे हैं। क्या दीक्षा लिए बिना भगवान के धाम जा सकते हैं? अब इस पे तो पूरा हम लोग एक सेमिनार कर चुके हैं, लेकिन दिव्यम ज्ञानम ददाति इति दीक्षा, दिव्य ज्ञान को देने को दीक्षा कहा जाता है। तो आप कहें कि हम किसी वैष्णव से सुने ही नहीं और भगवान के धाम चले जाएं, किसी भक्त का आश्रय ले ही नहीं,
कैसे होगा? चैतन्य चरितामृत में स्पष्ट लिखा हुआ है, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नाय, कृष्ण भक्ति दूर रहो संसार नहीं छोय। भगवान के भक्तों की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी कर्म करने से भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। और भक्ति तो बात दूर छोड़िए, जगत से मुक्त भी नहीं हो सकता है। तो बार बार आप लोग सोच रहे हैं, जो प्रश्न कर रहा है व्यक्ति, कि दीक्षा का मतलब है स्टैंप लग जाना, लेकिन ऐसा नहीं है। वैष्णव संप्रदाय में वैष्णव शिक्षा को ग्रहण करके, या शब्द यूज कहें हृदयंगम, हृदय में धारण करके जो शिक्षाएं हैं उसको अपने जीवन में उतार करके ही व्यक्ति भगवान के पास जाता है। और दीक्षा का और शिक्षा का एक अंग है कि व्यक्ति को दीक्षा स्वीकार करनी चाहिए। और उसका मतलब क्या है? दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा काल के समय शिष्य ये अपनी जो स्वतंत्र जीवन जीने की प्रवृत्ति, उससे वो मुक्त हो जाता है। वो सोचता है कि मैं जैसा गुरु और कृष्ण कह रहे हैं, या गुरु के माध्यम से मुझे कृष्ण की आज्ञा प्राप्त हो, उसके अनुसार जीवन चलाऊंगा। समझ रहे बात? और उसी दिन से कृष्ण उसको अपना मानते हैं। तो क्या कठिनाई है ये बताइए कि कितने कितने कठिन एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे देता है कि नहीं व्यक्ति, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना समर्पित होना पड़ता है। अगर मैं ये शब्द यूज करूं, गलत तो नहीं कह रहे हैं? भागवत धाम जाने के लिए 2 घंटा जप करना है, और बाकी चीजों को पढ़ाई करने के लिए आईआईटी में जाने के लिए कितनी देर पढ़ना पड़ता है? फॉर एग्जाम्पल कम से कम 5 घंटे, 4-5 घंटे तो मिनिमम पढ़ना होता है। और बाकी जो भी आप लोग कॉम्पिटिशन तैयारी कर रहे हैं, तो किस में अधिक समर्पण करना होता है ये बता दीजिए। भौतिक चीजों में तो बहुत समर्पण करना हो रहा है। इतनी समर्पण से मेरा मतलब है मेहनत करनी हो रही। इतनी मेहनत तो भगवान के भजन में हम नहीं कर रहे हैं, और ना हमें इतने करने के लिए कहा भी जा रहा है। तो आप विचार कर लीजिए, बिना भक्तों के श्रवण के द्वारा, भक्तों से श्रवण किए बिना क्या समझ में आएगा? अरे ये जो प्रश्न किया जा रहा है कि भगवत धाम जाना है, ये भी तभी किया जा रहा है कि जब प्रवचन सुन रहे हैं। तो पता नहीं दीक्षा का अर्थ क्या ले रहे हैं, लेकिन जब तक दिव्य ज्ञान प्राप्त नहीं होता है दीक्षा नहीं की जाती। स्टैंप लगाने को दीक्षा नहीं कहते। एक भक्त हैं जिन्होंने किसी संप्रदाय में दीक्षा ले ली, लेकिन वही सिगरेट, शराब, मांस, मुर्गी खाना रहते, कहते मेरी तो दीक्षा हो चुकी, पर जो मैं इस्कॉन में दीक्षा कैसे लूंगा दोबारा? हमने कहा दीक्षा के लायक कर रहा काम क्या किया आपने? मुर्गा तो खा रहे हैं, शराब तो पी रहे हैं, सारे तो बुरे कर्म कर रहे हैं, तो दीक्षा लेने का मतलब क्या हुआ ये बताइए? यानी कोई ज्ञान नहीं दिया गया इत्यादि। और उसके बाद ये दीक्षा नहीं कही जाती। दीक्षा का मतलब है कि जीवन का परिवर्तन, आत्मसमर्पण। मैं अपने उच्छृंखल व्यवहार को त्यागूंगा। उच्छृंखल समझ रहे हैं? द वे आई वॉन्ट टू बिहेव, आई विल बिहेव लाइक दैट, उसको कहते हैं उच्छृंखल। अपने मन से जो कुछ करना चाहते हैं, स्वैर आचरण, उसको त्याग करके गुरु के अनुसार जीवन चलाऊंगा। ये है दीक्षा का वास्तविक अर्थ। अब उसके बिना बताइए कैसे जाएंगे? अगर अपने हिसाब से आचरण करते रहेंगे तो भगवान के पास कैसे जाएंगे? जरा बताइए। आपको याद है, पता नहीं याद है कि नहीं, नारद जी बोले यथाश्रुतम, जैसे मैंने गुरुजनों से सुना था वैसे भगवान का ध्यान किया। अगर कुछ कुछ बात याद आ रही हो तो यहाँ प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कल से आप आज है तो मजाक कर लेता हूँ, कल से आप मृदंग बजाना शुरू कीजिए, अच्युत कृष्ण प्रभु, हो जाएगा ऐसे अपने से। आप देख लीजिए। और मैं कल से जो है लॉ पढ़ना शुरू कर देता हूँ, कुछ किताब ले आऊंगा, बस पढ़ना शुरू कर दूंगा, है ना? ऐसे पढ़ लेते हैं आप लोग, ऐसे पढ़े हैं। मैं इनको बोल रहा हूँ कि मैं भी ऐसा आईटी कर लिया, किताबें। हाँ अच्छा मुझे बताओ फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ाते हैं? हाँ हाँ बताइए। हाँ सारी किताब ले ली, पढ़ लूंगा, हो जाएगा सब कुछ। भौतिक जगत में मान्यता प्राप्त नहीं है। हम बिना, मेन बात जानते क्या हो रहा है, हम शरणागत नहीं होना चाहते, इसलिए बार बार ये सब बातें आ रही है। ऐसा तो है ना कि दीक्षा देने में कोई कमी हो रही है या दी नहीं जा रही है। इस्कॉन में साहब दीक्षा बड़ी मुश्किल है। क्या साहब मुश्किल है? 2 घंटा जाप करना है, फिर भी वो उतना भी नहीं करना चाहते, तो फिर क्या है? फिर तो स्टैंप लगाना चाहते हैं फिर तो। एनीवेज समझ गया हूं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्या फिर नारद मुनि जी ब्रह्मा जी से ज्यादा श्रेष्ठ हैं? देखिए ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। ब्रह्मा जी नारद जी के गुरु हैं। आप इसे मत बोलिए कि नारद जी श्रेष्ठ हैं, फिर ये सब गड़बड़ हो जाएगा, ये सब अपराध हो जाएगा। 4 अरब 32 करोड़, क्या ये सृष्टि का प्रलय की आयु है? क्या उत्तर है बताइए? 4 अरब 32 करोड़ साल, क्या ये सृष्टि के प्रलय की आयु है? नहीं।
ये ब्रह्मा जी के दिन का एक 12 घंटे भी, हाँ दिन कह लीजिए, 12 घंटे का समय। क्या प्रभु जी ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहलाता है? हाँ ठीक है, दंडोत प्रणाम, ठीक है, ये अच्छा प्रश्न। मनवंतर में भगवान मनु के रूप में आते हैं क्या? नहीं, मनवंतर में मनवंतरावतार के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन मनवंतरावतार प्राय मनु को भी मनवंतरावतार कह देते हैं उसमें। और ये भी है कि मनवंतरावतार में भी कोई अवतार आ सकते हैं मनु के उसमें, तो वो सब अलग व्याख्या है, उसके लिए मैंने अलग से समय लेके पढ़ाना पड़ेगा। टेक्निकल चीजें पूछेंगे तो मैं एकदम हठात नहीं बता सकता। Even Lord has 3 Vishnu expansions, but Narad Ji is just one and only one. ऐसा नहीं है। कह रही हैं माता जी, यहाँ पे प्रश्न उनके कमेंट है कि नारद जी अकेले और एकमात्र अकेले हैं, और भगवान विष्णु के बहुत सारे स्वरूप हैं। पहली बात तो भगवान विष्णु के बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन फिर भी वो एक है, पहले तो समझ लीजिए। और एक और बात है, नारद जी भी एक साथ अपने आप को विस्तारित कर सकते हैं और करते भी हैं। वो एक समय में वैकुंठ में भी रह सकते हैं और यहाँ भी रह सकते हैं। प्रभु जी अभी तक ही हजम नहीं हो रहा था, आप और ऊपर जा रहे हो। हाँ, यश भगवान कृष्ण की लीला नित्य चलती है कि नहीं भौतिक जगत में, और गोलोक में चलती है कि नहीं? तो गोलोक में भी रहती हैं यशोदा मैया और यहाँ पे भी रहती हैं। हमारी जो लिमिटेशन है वो आध्यात्मिक जगत में लिमिटेशन नहीं है। नारद जी एक जगह हर जगह एक साथ रह सकते हैं, ठीक है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि कोई मेरे धाम में चला जाता है फिर भी वापस नहीं आता है, तो नारद जी मुनि जाते हैं और वापस आते हैं, ऐसे बताइए। यही तो समझा रहा था। क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे, तब समझा रहा था मैं कि जैसे वापस नहीं आता का मतलब क्या है? एक बद्ध जीव की तरह वापस नहीं आता है। लेकिन नारद जी यही तो बोल रहे हैं कि मैं बद्ध जीव की तरह नहीं हूं। जब अपनी इच्छा से किसी ब्रह्मांड में जाता हूँ, प्रीचिंग करता हूँ, फिर दूसरी जगह चला जाता हूँ। और भागवत में सुनेंगे कि वैकुंठ के पार्षद घूमते ही रहते हैं ब्रह्मांड में भक्तों की रक्षा करने के लिए। चाय पीना बंद कीजिए आप, बहुत हो गया, टास्क के समय चाय नहीं पीना। नारद जी लीला ऑफ 50 चिल्ड्रन आफ्टर गेटिंग मैरिड। भाई देखिए, ये हमने भागवत में नहीं पढ़ा है कि नारद जी को मोह हुआ हो और उनके बच्चे हो गए। ये सब हमने लोग बोलते हैं। और एक बार हमने भक्त को पूछा, महाराज जी ने बात बोल दी, फिर पूछा, मैंने कहा महाराज जी इसका सोर्स क्या है? आप हंसेंगे, बोले मैंने 9th क्लास में पढ़ा था अपनी किताब में। ओ तो कभी कभी लोग कथा बोल देते हैं, लेकिन ये ध्यान देना होगा नारद जी कभी माया के प्रभाव में नहीं आते। श्रीमद् भागवतम प्रमाण है, उसमें कहीं ऐसा वर्णन नहीं है कि नारद जी को माया मोह में पड़ गए। और बाकी कहीं कोई हो ऐसा तो भाई वो हम जाने। प्रभुपाद जी के मुख से हम कभी नहीं सुने, तो हम इधर उधर कुछ व्याख्या नहीं कर सकते कि 50 बच्चे। हाँ, श्रीवास ठाकुर ग्रुप में आते हैं, कितने बच्चे हैं मुझे नहीं पता, कुछ एक आधो बच्चे तो होते हैं, लेकिन वो लीला की बात। हाँ, लेकिन नारद जी के स्वरूप में वो ब्रह्मचारी ही रहते हैं, ठीक है। असंख्य वैकुंठ का मतलब असंख्य मतलब असंख्य, असंख्य मतलब अनलिमिटेड। हजम नहीं हो रही बात? क्या फ्लैट लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं वहां पे? हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, खूब स्थान है। गीता में, अरे बड़े आज बहुत सारे प्रश्न करते हैं। गीता में जो संजय को पता है, उनके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। भाई वो संजय के बारे में कुछ नहीं बताएंगे। क्या ये सही है कि नारद मुनि का मूल नित्य स्वरूप श्री वृंदावन में नारदी गोपी के रूप में? भाई इतना ऊंची ऊंची बातें क्यों कर रहे हैं? हरि नाम को वही तो कम से कम 16 माला ठीक से कर लीजिए। और कोई प्रश्न नहीं है कि ब्रह्मा जी की रात्रि के समय हमको कोई स्मृति रहती है? अरे ब्रह्मा जी की रात्रि छोड़ दीजिए, आज रात में स्वयं की कोई स्मृति रहती है? इतनी बड़ी बात कर रहे हैं लोग। हम लोग बद्ध जीव हैं, कुछ याद नहीं रहता, ठीक है, कोई बात नहीं, मासूम प्रश्न है। मुझे इतनी स्मृति रही आज रात में मेरे को सपना आया कि मैं एमटेक कर रहा हूँ। तुरंत मेरी नींद टूट गई, इतना सुंदर सपना देख रहा था। नहीं, तो हमें बस इतनी बात याद रह जाए, बहुत है, ठीक है। फिर पीएचडी, ओहो। नारद जी चैंट नारायण नारायण और हरे कृष्णा। नारद मुनि बजाए वीणा राधिकर रमण नामे, नाम मनि उदित होए भकत गीत सामे। तो ऐसा नहीं है, नारद जी श्रीवास ठाकुर के रूप में हरे कृष्णा भी बोलते हैं और नारायण भी बोलते हैं और सारे नाम उच्चारण करते हैं। नामान अनंतस्य हतत त्रिपा पठन, हर प्रकार का नाम उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा तो उन्होंने ही प्रकट कराया है। कैसे कलयुग में लोगों का उद्धार होगा, वह ब्रह्मा जी से पूछे। याद आ रहा है ना? कौन पूछा?
ब्रह्मा नारद जी ही पूछे तो बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कल्मष नाशनम न तत्परत्रपाय सर्व वेदेश दृश्यते। तो नारद जी को ही बोले ना कि 16 शब्दों का जो नाम मंत्र है, इसी से कलयुग के सारे प्रभाव नष्ट हो जाएंगे, इसमें इससे श्रेष्ठ वेदों में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, ब्रह्मा जी की रात में क्या सृष्टि नहीं होती है? ब्रह्मा जी की रात में सृष्टि नहीं होती है। हाँ, नहीं हो रही माता जी तो आप चली जाइएगा, अगली बार नौकरी में लग जाइएगा, सृष्टि कर दीजिएगा। ये बोल देने में क्या ऑब्जेक्शन है कि क्यों नहीं होती है? नहीं होती है, कम से कम कुछ तो ब्रह्मा जी को रेस्ट करने दो। ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती है? मैंने बंद करवाई है। अरे क्या प्रश्न कर रहे हो? ऐसे प्रश्न करोगे तो ऐसे उत्तर मिलेगा। मैंने बंद करवा दी। और पता नहीं कुछ होगा, कोई कारण, कुछ भी मन में, मतलब जैसे कि प्रश्न करने का, जैसे कथा की शैली क्या होती है, एक शब्द आया उस पर कुछ बोलना शुरू कर दीजिए, फिर दूसरा शब्द आया तो उस पर कुछ बोलना शुरू कर दीजिए। अब ब्रह्मा जी शब्द आ गया, इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ भी प्रश्न करेंगे ब्रह्मा जी की पूजा के बंद हो गई, उससे क्या दिक्कत है? अगर आप मान लीजिए बंद हो गई है तो आप चालू करेंगे? बताइए, चालू करेंगे कि भाई ब्रह्मा जी कोई पूजा नहीं कर रहा है तो चलो हम ही कुछ पूजा करें। और ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? हरे कृष्ण मंत्र जपो, ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि नहीं? चलिए ठीक है। अब हाँ, पुष्कर में होती है तो ऐसा तो नहीं कि पुष्कर में आश्रम बना रहे हैं अपना। अरे कुछ भी हो, लेकिन ये तो हमारे प्रसंग से संबंधित नहीं है ना। एक बार प्रभुपाद से कोई ऐसे कुछ प्रश्न कर रहा था तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, डू यू थिंक आई एम क्वेश्चन आंसर मशीन? क्या आप सोच रहे हैं मैं क्वेश्चन आंसर मशीन हूँ? क्वेश्चन पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। कुछ प्रसंग के अनुसार पूछिए। ठीक है, अच्छा लगा होगा, मुझे लगता है कि श्लोक आप लोग अच्छे लगे होंगे। हम लोग